तो सारे विद्यार्थी जुड़ते जाइए और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। प्रणाम प्रणाम नमस्कार सभी, अनिल जी, मुकेश जी, सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। और दहाड़िए एकदम सबको बुलाइए, क्योंकि आज का ये 50 क्वेश्चन एकदम वरदान साबित होगा मेरे प्यारों। देखिए, ये 50 क्वेश्चन में मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा जो आप नहीं जान रहे हैं। बहुत कुछ आपको बेसिक चीज नॉलेज मिलेगा, एकदम पूरा बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा इतना में। पहला क्वेश्चन से देखिए, एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। इसको देखते ही कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर 1 मार दिया है, इसका आंसर 1 मार दिया है। मैं इसका कॉन्सेप्ट एक बार बता देता हूं। आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इस 50 क्वेश्चन में बहुत सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारों। सर मुझे एक शादीशुदा से प्यार है। कोची तुम लोग कर रहा है जी। शादीशुदा से प्यार कैसे हो सकता है तुमको? वो मुझे ज्यादा लाइक नहीं करती है, तो तुमको जबरदस्ती प्यार हो गया है। वो लाइक भी नहीं करती है, फिर भी तुमको प्यार हो गया। कैसा कैसा आदमी है। कुणाल पांड्या नाम रखा है, तो शादीशुदा से प्यार हो गया है। आई बोल रहा है जहर खा लेंगे, बताओ। गजब गजब आदमी है तुम लोग। खुद से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो, सब कुछ मिलेगा। बुक से प्यार करो, एजुकेशन से प्यार करो। जीके कहां से करवाएंगे? मैथ पढ़ा रहे, मैथ और रीजनिंग पढ़िए ना महाराज। आप लोग एक से एक कॉमेडी आ गए हैं आज लगता है पूरा क्लास मजा आने वाला है। कोई शादीशुदा से प्यार कर बैठा है। हम मैथ रीजनिंग के टीचर हैं, तो बार बार हमको बोलते हैं जीके पढ़ाइए, जीके पढ़ाइए। एक से एक। हम सॉल्यूशन बताएं? हमको कभी शादीशुदा से प्यार नहीं हुआ, तो हम कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? और कोई आपके जानकारी में परिवार आपके ऐसा है जो शादीशुदा से प्यार किए हैं, तो वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बीपीएससी वाला क्वेश्चन सोल्व कराइए। पूर्वालोकन तो पूरा करवाइए दिए महाराज, अब बचा कुछ ही है। चलिए अब बात करते रहेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। मजा आ गया आप लोग का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिए एकदम सीरियसली। आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मजा आ जाए। किसी भी संख्या ए है, उस पर पावर एन है। एन मतलब देखिए इतना बड़का पावर है। देखिए इसको पढ़िए तो 1,79,824 है, या बल्कि लाख करोड़ अरब खरब, कितना बड़ा पावर रहे मेरे प्यारों, कितना बड़ा पावर रहे। यदि a -1 से भाग दिए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। ध्यान दीजिए, बहुत गहरा चीज मैं बता रहा हूं, मजाक में मत लीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, आप नोट्स भी कर सकते हैं, या तो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी संख्या में, इसका मतलब क्या हुआ? ए पर पावर एन मतलब पावर कितना बड़ा रहे, एक कम से भागा देंगे। ए पर पावर एन को a -1 से भागा दे रहे हैं, मतलब यहाँ 5 तो यहाँ 4, यहाँ 25 तो यहाँ 24, यहाँ 100 तो यहाँ 99, यहाँ 200 तो 199, यहाँ 2400 तो यहाँ 2399। मतलब एक कम से भाग दिया जाए मेरे प्यारों, तो पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा 1 होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए। एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। आज का क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, सिर्फ मैथ मैं नहीं लाया हूं प्रैक्टिस के लिए। आज बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए लाया हूं, जो आप नहीं जान रहे थे या जान रहे थे तो भूल गए होंगे। इसलिए एकदम सीरियसली पढ़िए, बीच में जिसको कॉमेडी करना है कर लेना। चलो देख लो एग्जाम्पल। मान लीजिए 11 है, इस पर पावर 111 है, इसको भागा देना है 10 से। बताओ शेषफल क्या होगा? सबका शेषफल बताना है। 121 है, इस पर पावर 999 या कुछ भी, कितना बड़ा पावर, इसको भागा देना है 120 से। जल्दी बताओ शेषफल क्या होगा? अभी और देख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये तो तब हुआ जब आप एक कम से भाग दे रहे हैं मेरे प्यारों। जब एक अधिक से भाग दीजिएगा ना, ए पर पावर एन को यदि आप भागा देते हैं a + 1 से तो शेषफल, यहां 2 कंडीशन पैदा हो जाएगा जब एक अधिक से भाग दीजिएगा तो। शेषफल पहला 1 होगा, शेषफल 1 होगा यदि n यानी कि जो पावर है वो सम हो, और दूसरा शेषफल a होगा। a मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं, चूंकि ये कम है, ज्यादा से भाग रहे हैं तो शेषफल ये भी तो हो सकता है। मान ले 5 में आप 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 भी तो हो सकता है। तो शेषफल a होगा यदि n बराबर विषम। तो यहां पर आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटना चाहिए, और हर एग्जाम में पूछता है। पहला चीज मैं क्या सिखा रहा हूं कि यदि एक अधिक से भाग दिया जाए तो पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा 1 होगा। लेकिन एक अधिक से भाग दिया जाए मेरे प्यारों
तो एक होगा शेषफल यदि जो पवरवा है n वो सम हो, और एक यही हो जाएगा यदि पवरवा जो है वो विषम हो। मेरे प्यारों इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिखता हूं। मान लिया जाए 20 पर पावर है 220 इसको भागा दे रहे हैं आप 21 से, इसका शेषफल बताना है। ठीक है, 25 पर पावर है 125 इसको भागा देना है 26 से, इसका शेषफल बताना। 103 पर पावर 103 ही है, इसको भागा देना है 104 से, इसका शेषफल बनाना है। 102 पर पावर 102 है, इसको भागा देना है 103 से, इसका शेषफल बताना है। जल्दी बताइए, आज के बाद कभी भी गलती नहीं होगा मेरे प्यारों। आंसर दीजिए, तो बेकार का कमेंट नहीं करिए। आपको मुंबई अक्षय कुमार के पास लाऊंगा सर, उसका बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा चलिए, आप कुणाल पांड्या जी आप अक्षय कुमार के भी फैन हैं, तो उनसे बात करिए ना महाराज। शादीशुदा औरत से प्यार हो गया है। साइंस का न्यू बैच लाइए डियर सर। मेरा साइंस आप लोग को पसंद आता है जी। एक बार यूथ पढ़ाए हैं, बहुत बच्चा बोलता है साइंस पढ़ाइए साइंस पढ़ाइए। एक क्या आदमी कितना पढ़ाएगा महाराज, ये बताइए। मैथ रीजनिंग पढ़िए धड़ाधड़, और फटाफट। आप तो सीख गए, आप कभी नहीं। एक कम से भाग देंगे, शेषफल कुछ हो रहे, पावर कुछ भी रहे, शेषफल वही होगा। जैसे 11 में 10 से भाग दें, पावर कुछ भी हो एक ही होगा। 120 में 121 में 120 से भाग दें, यहाँ शेषफल एक ही होगा। यहाँ देखिए, जब एक ज्यादा से भाग देंगे तो पावर देखेंगे सम है कि विषम। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 20 में 21 से एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं और पावर ही जो है सम है, तो सम है तो एक होगा। यहाँ देखिए, एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं लेकिन पावर 125 है जो कि विषम है, तो एक अधिक से भाग दे रहे हैं विषम है, तो ए ही होगा। ए मतलब 25 के 25 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, पावर विषम है और एक अधिक से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ शेषफल 103 होगा। यहाँ भी एक अधिक से भाग दे रहे हैं लेकिन पावर सम है, तो शेषफल 1 होगा। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पावर विषम है इसलिए शेषफल 103 का 103 हो गया, ए ही हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारों पावर सम है, एक अधिक से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल 1 होगा। आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मजा आया, आनंद आया आप सभी को मेरे प्यारों? बहुत बढ़िया, शाबाश। आज के बाद कभी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। एक कम से भाग दिया जाए, जल्दी बताइए, ऑफर धमाका। एक कम से भाग दिया जाए, पावर कुछ भी हो, एक कम से भाग दिया जाए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। धड़ाधड़ हमसे पहले एक कम से भाग दिया जाए, जल्दी से मेरे प्यारों, एक कम से भाग दिया जाए, पावर कुछ भी हो, शेषफल क्या होगा? अक्षय कुमार को भेजेगा मेरे पास। अक्षय कुमार मैच पढ़ने आएंगे। अरे अक्षय कुमार हम लोग के बाबूजी की उम्र के हैं जी, अब क्या पढ़ेंगे बताइए। अक्षय कुमार तो अपने धुरन खिलाड़ी हैं। बढ़े आगे, तो सभी का आंसर एक आ गया। कितनों रहे, एक कम से भाग दे रहे तो पावर कुछ भी हो, शेषफल एक होगा। बल्कि 1 लाख में 99,999 भाग दिए, एक कम से भाग देंगे, शेषफल एक ही होगा। अब इसका बताइए जल्दी से ऑफर धमाका। कॉन्सेप्ट बताने के बाद उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। आज 50 क्वेश्चन में बेसिक वाला सारा झंझट ही खत्म कर दूंगा मेरे प्यारों। संख्या से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, ये शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, विभाजता के नियम से रिलेटेड, जितना ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलजेब्रिक फार्मूला पर आधारित जो भी कैलकुलेटिव आता है, आज सारा समस्या का सॉल्यूशन होने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं शुरू से अंत तक टिके रहिएगा, इधर उधर भटकना नहीं है। इसका जल्दी आंसर बताइए, इसका जल्दी आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। एक अधिक से भाग दे रहे हैं, 19 से 20 है, तो एक अधिक से 2 कंडीशन होता है, पावरवा देखना पड़ेगा। एक कम से भाग दे रहे हैं तो कोई कंडीशन नहीं, शेषफल एक ही होगा, पावर कुछ भी रहे। लेकिन अधिक से भाग दे रहे हैं तो पावर देखेंगे। पावर क्या है? सम है, तो सम जब पावर है तो शेषफल एक ही होगा, शेषफल एक ही होगा। लेकिन यदि यहीं पे मेरे प्यारो, यहीं पे रहता 19 पर पावर 101 और भागा 20, तो शेषफल क्या होता? जल्दी बताइए। बस कुछ नहीं, 100 की जगह 101 हो जाता तो शेषफल क्या होता? जल्दी बताइए मेरे प्यारो। कोई कंफ्यूजन आज नहीं छोड़ने वाले हैं, जल्दी बताइए फटाफट तूफानी अंदाज में। आज थोड़ा कमेंट ज्यादा करिए। आज के क्लास में आप ही सबको आंसर देना है, पूरा याद करना है।
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारों। आंसरवा कमेंट करिए ना, इतना बड़ा बड़ा काहे कमेंट कर रहे हैं जी। अक्षय कुमार को जानते हैं, पढ़ा दीजिए फलाना टीम का। गजबे आदमी आप लोग हैं। पढ़े आता है, देखा को मनोरंजन के लिए भी रहना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। जो 19 -1 कौन मारते हैं जी? -1 से शेषफल अभी ना पीछे बताए थे। पहला तो एक कम से भाग देंगे तो पावर कुछ भी हो, शेषफल हमेशा एक। लेकिन एक अधिक से भाग दे रहे हैं, 19 है 20 है। देखिए सारा कंडीशन आपको बताए ना जी, कि एक अधिक से भाग दे रहे हैं तो शेषफल एक होगा यदि पावर सम हो, और शेषफल ए ही होगा यदि पावर भी सम हो। तो यहाँ एक अधिक से भाग, देखिए यहाँ एक अधिक से भाग दे रहे हैं लेकिन पावर 100 है जो कि सम है, तो शेषफल एक हो गया। लेकिन एक अधिक से भाग दे रहे हैं लेकिन पावर वह विषम है, तो यहाँ शेषफल 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? शेषफल 19 हो जाएगा। सॉरी, ये तो इसका ऑप्शन है, इसका शेषफल 19 हो जाएगा। आज के बाद छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दहाड़िए मेरे प्यारों। अगला क्वेश्चन आ जाइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑफर इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई न कोई एग्जाम में, हल्के मत लीजिएगा। जल्दी बताइए इसका ऑफर, फटाफट बताइए। और एक और बता देता हूं, 25 पर पावर 26 है और भागा 26 है, इसका भी शेषफल आपको बताना है। ये दोनों का जवाब देना है, क्या होगा। ऊपर वाला तो मेन क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैंने और चिपकाया, इसका जवाब देना है। फटाफट बताइए तूफानी अंदाज में। क्या भाई साहब, आप यूथ साइंस अभी जो पढ़ा रहे हो पढ़िएगा जी महाराज। बढ़िया है। कुंदन माइकल जहानाबाद से, मेरा एक को क्लास नहीं छोड़ते हैं और पूरा मैथ रीजनिंग बना देते हैं। एकदम सिलेक्शन लेना है कुंदन माइकल जी। 2026 में इतिहास रचना है मेरे प्यारों। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो इसका तो आप देखिए रहे हैं कि एक अधिक से भाग दे रहे हैं और पावर विषम है, तो इसका तो 25 हो जाएगा आंसर। लेकिन इसका चूंकि एक अधिक से भाग दे रहे हैं लेकिन पावर वसम है, तो इसका शेषफल 1 होगा। तो इसका शेषफल क्या होगा मेरे प्यारों? 1 होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 26 कैसे होगा? 26 से भाग दे रहे हैं तो 26 कैसे शेषफल हो सकता है? 26 से भाग दे रहे हैं 26। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब आ जाइए अभाज्य गुणनखंडों वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर आप सीखिए अभाज्य गुणनखंड वाला। हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे आज लाया हूं बेसिक का। अभाज्य गुणनखंड में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, दो तरह का पूछेगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो कभी भी मेरे प्यारों, हाँ आज नहीं हुआ था, संडे को नहीं होगा तबाही बैच, बाकी डेली होगा। सुबह में जुड़ना है तबाही बैच, रेलवे वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तबाही बैच। रेलवे में फुल स्कोरिंग करना है तबाही बैच, कोई भी एग्जाम देना है, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन कोई भी, तबाही बैच। यहां पे आइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछे मेरे प्यारों, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, आज के बाद कभी नहीं भूलिए। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, मतलब जो टूटा हुआ हो तो चूंकि अभाज्य फैक्टर में तोड़ो, सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो और पावर को जोड़ो, बस इतने करना है। एक आगे आएगा भाजकों की संख्या, वो अलग होगा। यहां सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तोड़ो और पावर को जोड़ो, बस इतने करना है मेरे को। हमने क्या बोला कि कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि पूछता है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि पूछता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि पूछता है, तो इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ो। तो जैसे ये हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इस पर पावर 10 है, और 7 पर पावर 7 को तोड़ नहीं सकते, 11 पर भी नहीं तोड़ सकते, तो 2 पर पावर भी 10 हो जाएगा, 3 पर पावर भी 10 हो जाएगा, 7 पर पावर 17 है, 11 पर पावर 17 है। अब नहीं तोड़ सकते, अब पावर को जोड़ दो, 10 10 20 और 17 और 17 34, 34 अब 20 54 हो जाएगा। यानी यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गया 54। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 54, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 54। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारों, जल्दी बताइए। 64 हो जाएगा जी। ओ 27 है जी, तो चलिए 64 बोलना चाहिए महाराज, हम तो अपने वाला में सही करेंगे। अब 64 हो गया हो कि कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लाइन में यहां चल जाएगा। गुरुजी मिस्टेक हो गया 64। अब मजा आ गया।
सर अब T20 नहीं चलाते हैं, अभी कुछ सुपर 50 लेके आए हैं, अब कुछ T20 चलाएंगे। कोई ना कोई नाम से प्रैक्टिस चलते रहेगा, जुड़ते रहिए, ठीक है। और कल से तो फॉर्मूला वाला भी क्लियर करवा रहा हूं मैं, फॉर्मूला ला रहा हूं। जैसे मेंसुरेशन हो गया, उसका जितना फॉर्मूला है एक दिन में पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला, एक दिन में पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, लेकिन बीच बीच में लाएंगे। बाकी तो क्लास ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलते रहेगा, तो बीच बीच में ये फॉर्मूला लाएंगे ताकि 2-4 दिन में आपको मौका मिले रिवीजन करने का। तो 64 वाले कोई दिक्कत परेशानी, ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा छठा देखिए, इसमें कह रहा है मेरे प्यारों की 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है। तो यहां पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहां भाजकों की संख्या पूछ सकता है, सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। यहां 860 है, 160, 180, कुछ भी कोई भी संख्या रह सकता है। तो यहां 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला बोलेगा भाजकों या गुणनखंडों के, यहां भाज नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, भाजकों या गुणनखंडों की कुल संख्या या कुल कितने भाजक होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन। दूसरा समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, समभाजकों की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो बहुत ही आसान, ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, बहुत ही आसान तरीके से आप समझिए, सीखिए, बहुत मजा आएगा। डेली कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बस इतने ध्यान रखिए। 365 दिन आप हमसे जुड़ रहिए, 365 दिन में कुछ ना कुछ आपको डेली सीखने को मिलेगा और आपका मैथ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही। यहां पे कहता है मेरे प्यारों की 860 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या क्या है। तो सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़े, यहां भी वही करेंगे, अभाज्य फैक्टर में तोड़े तथा पावर को 1 बढ़ाकर गुना करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा था, तो पावर को जोड़ रहे थे। भाजकों की संख्या पूछेगा, यहां भाज्य नहीं लिखा रहेगा, भाजकों की संख्या है, गुणनखंडों की संख्या, तो पावर को 1 बढ़ा के गुना। ध्यान दीजिएगा इस सब पॉइंट पर, 1 बढ़ाकर गुना। अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना। जैसे 860 है, तो 860 को हम कैसे तोड़ेंगे, या तो हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं, या 860 को हम 86 गुना 10 लिख देंगे। उसके बाद 86 को तो सीधे तोड़ेंगे, 2 गुने 43, 43 को तोड़ नहीं सकते हैं, और इसको 2 पचे 10। अब यहाँ 2 के स्क्वायर हो गया 43, तो अभाज्य है, 43 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। इतना से ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं मेरे प्यारों। अब पहला क्वेश्चन में क्या करना है, पहला जो है, पहला यहां से आंसर देंगे। पहला भाजकों की संख्या पूछ रहा है, कुल भाजकों की संख्या या भाजकों की कुल संख्या, कुछ भी, भाजकों की कुल संख्या पूछेगा, तो जितना भी आपका अभाज्य फैक्टर है सबके पावर को 1 बढ़ा के गुना। जैसे 2 है तो यहां 3 करेंगे, यहां 3 करेंगे, यहां 1 है तो 2 करेंगे, पावर 1 है तो 2 करेंगे, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा समभाजकों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, बड़ा लाजवाब है। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या में सम वाला का पावर नहीं बढ़ाना है। समभाजकों की संख्या पूछेगा तो जिसका पूछ रहा है सम वाला का पावर नहीं बढ़ाना है, सम वाला का पावर जितना है उतने रह देना है। जैसे 2 है तो 2 ये रह देना है, और यहां 1 लिख दीजिए, और यहां सॉरी गलती हम कर दिए, हाँ ठीक तो है, सॉरी, सम वाला का पावर नहीं बढ़ाना है, बाकी सबको बढ़ाना है। 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर से आइए, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि सम भाजक पूछे तो सम भाजक का पावर नहीं बढ़ाना है। देखिए, जब केवल भाजकों की संख्या पूछ रहा है या कुल भाजकों की संख्या, तो सभी के पावर को 1 बढ़ा के गुना। और यदि सम भाजक पूछ रहा है तो सम वाला को नहीं बढ़ाना है, बाकी सबको बढ़ा देना है, तो हो गया 8। मेरे प्यारों विषम भाजक पूछे, विषम भाजक, तो यहां पर सम वाला से कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ दीजिए, खाली ई दोनों से मतलब है। तो 43 पर पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, और फिर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि कुल भाजकों की संख्या कितना है मेरे प्यारों, 12। सम भाजक कितना हुआ, 8, अब विषम भाजक हो गया 4, तो 8 4 12 हो गया कुल भाजक।
आपने सीख लिया कि किसी का भी यदि भाजकों की संख्या पूछेगा उसको अभाज्य फैक्टर में तोड़ देंगे। अभाज्य फैक्टर में तोड़ने के बाद यदि भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो सब के पावर को एक एक बढ़ा के गुना। यदि सम भाजक का पूछेगा तो सम वाला का नहीं बढ़ाएंगे, उतने रह देंगे, दू है तो दू ही है, बाकी विषम वाला को बढ़ाएंगे। और विषम वाला का पूछेगा तो सम वाला से तो कोई मतलब ही नहीं। अब कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बढ़िया, दाढ़ी मेरे प्यारों, दाढ़ी शेयर करिए, एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर हम सभी का सम वाला है 8 और विषम वाला है 4, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा ध्यान से आंसर मारना है। सम 8 और विषम वाला है 4, सम 8 और विषम वाला है 4। तो पहले समय पूछा है, तो आज के बाद कोई दिक्कत परेशानी होगी आपको? नहीं होगी। तो यहां पर देख लीजिए, अब देखिए फिर से आ गया एकदम सेम क्वेश्चन, सेम पिछला क्वेश्चन, और ये रह गया आपके लिए ऑफर धम्मा का। तो मेरे सभी शेर बहादुर प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमको बनाने से क्या होगा, एग्जाम में तो आपको सीखना है। तो जल्दी से बताइए। चलिए, आप दो कैंडिडेट को जोड़े, बहुत बढ़िया। आप सबको जोड़िए जो नहीं जान रहे हैं कि आर के सर से जुड़िए और मैथ को बेहतर। ये जो अभी क्लास चलाऊंगा ना डेली, नए विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी सबके लिए वरदान साबित होगा मेरे प्यारों। कुमार जी 1750 करवा दीजिए। अभी जो मैं करवा रहा हूं ना तबाही बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैथ और रीजनिंग सब कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने एएलपी का 15 शिफ्ट करवा दिया है, पूरा मैथ रीजनिंग निचोड़ करके 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन जो भी है। 25 शिफ्ट हो गया है एनटीपीसी का भी, तो उसको बढ़िया से करते रहिए मेरे प्यारों। यहां पे आप देख लीजिए मेरे प्यारों, सेम क्वेश्चन है 1280 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या। तो फिर तो वही बात करेंगे। पहले हम 1280 को तोड़ेंगे, तो 1280 को 128 गुना 10 लिख सकते हैं, या ऐसे करके भी तो 128 को 2 पर पावर 7 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। फाइनली हम देखेंगे कि 2 पर पावर 8 हो गया, गुने 5 पर पावर 1। आपकी मर्जी, आप कैसू तोड़िए, अंत में इतने आएगा। अब यहां पे यदि हम पूछे, क्या बोल रहा है कि सम भाजकों की संख्या, तो कैसे बनाइएगा? सम भाजकों की संख्या कैसे बनाइएगा? तो बोले सर आप ही तो बोले हैं कि सम भाजक पूछ रहा है, तो सम वाला पावर नहीं बढ़ाएंगे, 8 रह देंगे, इसका पावर और बढ़ाएंगे 2, तो 8 दूनी 16। अच्छा, विषम भाजकों की संख्या, तो बोले सर विषम भाजक में तो सम से कोई मतलब ही नहीं है, खाली विषम वाला के पावर को बढ़ाएंगे। तो यहां बोलिए कि सर विषम एक को है, तो 1 को बढ़ाएंगे तो 2 होगा, तो हो गया बस इतने। काहे कि विषम एक को 5 है, 5 पर पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो सम भाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 2, सम भाजकों की संख्या 16, विषम भाजकों की संख्या 2। छूट जाएगा? कभी छूट जाएगा? ये बताइए। दाढ़ी मेरे प्यारों, और दाढ़ी सभी को शेयर करिए, बहुत ही शानदार ये क्लास है। अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारों, और यहां पे जो कह रहा है उसको आप समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 800 तक आप समझने का प्रयास करिए, 1 से लेकर 800 तक, 800 तक 8 या 7। देखिए आगे बड़ा मजेदार है, ये सब भी आई है, बहुत हल्के में विद्यार्थी लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ते हैं ऐसा वाला। एक होता है 8 और 7। 8 जब तबाही बैच ज्वाइन कर लें तो अलग से 1750 क्यों, वही चीज तो उसमें पढ़ाया हुआ है, पढ़िए उसको। 150 बैच खरीद के आप लोग बोझा कर लेते हैं, जो भी खरीदे उसको पढ़िए तो सही से। 800 तक 8 या 7 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या है? या लिखा हुआ है मेरे प्यारों, या लिखा हुआ है, तो या वाला कैसे बनेगा जो देखिए। 800 तक 8 से विभाज्य पहले निकाल देंगे तो 8 से भाग, फिर 800 तक 7 से विभाज्य वाला भी निकाल लेंगे। लेकिन इसमें 800 बटा 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 56, 56 से भाग देके घटा देंगे। बोलिए ऐसा काहे की? यदि रहता मेरे प्यारों की 800 तक 8 और 7 से विभाज्य कितने और लगल रहता तो सीधा 800 बटा 56 कर देते, क्योंकि 7 और 8 से वही विभाज्य होगा जो 7 और 8 के एलसीएम यानी 56 से विभाज्य होगा। तो 7 और 8 रहता तो डायरेक्ट 56 से भाग, लेकिन 7 या 8 लगा हुआ है तो पहले 8 से, पहले 7 से या 8 से जो भी, और उसके बाद उसमें से 8 और 7 का एलसीएम 56 से भाग दे घटा देंगे। बोले क्यों घटा रहे हैं सर?
क्योंकि 56 8 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो जो 56 से कटने वाला संख्या होगा वो 8 वाला में भी काउंट हो गया होगा, 7 वाला में भी काउंट हो गया होगा, लेकिन काउंट तो एक ही बार करना है, तो काटेंगे यहाँ पे। 8 से काटेंगे मेरे प्यारों 100 बार में, 7 से काटेंगे मेरे शेरवादरों, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा उससे कोई मतलब नहीं, 7 इकाई 7, 1 बच गया, 7 इकाई 7, 3 बच गया, 7 चौका 28। 56 से यदि हम काटेंगे तो 56 से यदि हम काटे तो 56 इकाई 56, 80 में 56 हटाइए तो 24 बचेगा, 24 पर 0 देंगे तो 240, तो 240 मुझे लगता है 4 बार में, मुझे तो यही लग रहा है 240 मतलब 4 बार में। अब यहाँ पर 100 हो गया, 114 हो गया, 214 माइनस 14 मिला के 200, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, 200 ही आंसर होगा, 214 नहीं होगा, 200 ही होगा। ये क्वेश्चन हम सुधरवाए भी थे, ये क्या किया है, डायरेक्ट 214 दे दिया है ऑप्शन में, और शायद आंसर में भी यह दर्शाया, ये घटाइबे नहीं किया है, ये डायरेक्ट इतना जोड़ दिया है और आंसर लिख दिया। लेकिन आप ही सोचिए कि जो 56 से कटने वाला होगा वो 8 वाला में भी गिनती हो गया होगा, 7 वाला में भी गिनती हो गया होगा, तो एक के संख्या को 2 बार आप कैसे गिनती कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते ना गिनती, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो यहाँ पे आंसर हम सभी का 200 होगा, एकदम चैलेंज के साथ, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, एगो बच्चा है, ये बोल रहा है हमको बहुत लड़कियों से प्यार होता है सर, मतलब तुम्हारा नाम दिलफेक सिंह नाम रख देंगे, दिलफेक। कभी किताबों से प्यार करके देखो, इश्क करना गलत नहीं है, इश्क किताबों से करोगे ना तो बेवड़ा नहीं बनोगे, विद्वान ही बनोगे, धोखा भी हुआ तो विद्वान ही बनोगे, समझ रहे हो ना। तो इश्क करना है तो किताबों से करो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन आ जाइए, इसी पे आधारित लाजवाब क्वेश्चन है। 500 और 800 के बीच 3 या 5, ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, 3 यहां भी 3 या 5 से विभाजित। तो बोले सर पहले बात तो यह है कि के बीच बोल रहा है, जब कभी भी के बीच बोले ना मेरे प्यारों, यहां पर 2 कंडीशन आएगा, एगो से तक रहेगा, एक के बीच, तो के बीच रहेगा तो सबसे पहले बड़का में से एक घटा लीजिएगा, बहुत बार बताएं, नहीं तो जानते हैं एक के कारण आंसरवा गलती होता है और एकदम बहुत पछतावा होता है। तो के बीच बोले तो एक घटा लेंगे, तो यहां पर बचेगा 799। अभी दोनों में अंतर कितना है, तो 299 का। अब क्या करेंगे, 299 में पहले 3 से भाग देंगे, फिर 299 में 5 से भाग देंगे, और माइनस 299 में 5 और 3 का एलसीएम 15 से भाग देके घटा देंगे। हम पहले अंतर कर लिए, लेकिन से तक बोले ना तो याद रखिएगा पहले बड़का में से एक घटा लीजिएगा, पहले बड़का में से एक घटा लीजिएगा मेरे प्यारों। आगे बढ़ते हैं, 3 से ध्यान दीजिएगा, 3 नमा 27, 2 बच गया, 3 नमा 27, शेषफल से कोई मतलब है नहीं। 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 4 बच गया 49, तो 9 बचे 45, 15 से काटेंगे 15 का 15, 14 बच रहा है, तो 15 नमा 135। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 99 में 59 जुड़ेगा तो 158 होगा, 158 में 19 घटेगा तो 18 में से 9 घट गया 9, और 14 में से घट गया 13, 139। कहीं पर से गलती होने की संभावना नहीं है, एकदम 100% करेक्ट आंसर लाएगा, नाप तौल के आंसर लाएगा, आपको नंबर दिलाएगा। गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट हो गए हैं, चलिए स्वागत है आप सभी का। कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाने पर ही फोकस करते हैं, हल्का बीच में बोल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि मैथ का क्लास है, हंसा तो सकते, इसमें नहीं है, सीरियस क्लास हो जाता है। जीडी का 20 मिनट 20 रीजनिंग करवा देंगे बीच बीच में, ये जो करवा रहे हैं हर एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा, आप पढ़िए तो सही। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, 300 एवं 500 के बीच, देखिए अभी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में दम, कितना मजेदार चीज है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। 500 800 के बीच 3 या 5, 3 या 5, ये सब समस्या बहुत रहता है आप लोगों का, आप मैथ बहुत पढ़ते हैं लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत छूटता है, इसलिए आज जो 50 क्वेश्चन लाए हैं ना अद्भुत है, जो अंत तक टिकेगा उसको लगेगा कि आज बहुत कुछ सीखे हैं जो हम नहीं जानते थे या जानते थे लेकिन धोखेबाजी में हमसे गलत हो जाता था। तो ये चीज आपके लिए मैं लाया हूं, ये बहुत जबरदस्त क्लास है, प्लीज शेयर करें, आपसे विशेष प्रार्थना, प्लीज शेयर करें, ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो इस प्रकार के क्लास के माध्यम से जितने भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट है, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे अर्थमेटिक का,
जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, हर एग्जाम में 2-3 को तो प्रॉफिट लॉस पूछता है, लेकिन मैं आपको 20 ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कोई एग्जाम में बैठे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन छूटवे नहीं करेगा। SI CI का ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे 20-20 को छाट के विथ एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल का 2-2 क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्या आप ऐसा क्लास चाहते हैं कि कम में कम इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट हम ज्यादा निकाल पा रहे हैं। अब स्मार्ट तरीके से पढ़िए, खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारों। मेहनत तो दुनिया कर रहा है बैल की तरह, मेहनत करने से अमीर बना होता तो जितना मजदूर है ठेला रिक्शा खींचे वाला अमीर बन जाता, जितना भीड़ है सबके सिलेक्शन हो जाता। चालाकी से करिए, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकालने का प्रयास करिए। अब उसी प्रकार का क्लास चलाएंगे आप लोग के लिए। आगे बढ़िए मेरे प्यारों। 500 एवं 800 के बीच 3 या 5, ये वाला तो आप देखे लिए, लेकिन यहां देखिए 3 एवं 5 तो उससे आसान हो गया। 3 एवं 5 तो उससे आसान हो गया, तो 3 एवं 5 यानी 15। तो आप लोग को भरोसा करना होगा। आप लोग भागते हैं थंबनेल के पीछे, ये चीज का अलग है तो पढ़ लेते हैं, ये चीज का अलग है तो पढ़ लेते। तो 3 एवं 5 जैसी बोला तो 15, सीधे उसका एलसीएम ने एवं और लग गया तो सीधे उसका एलसीएम। अब यहां पे क्या करें, 300 एवं 500 के बीच जैसे लगा तो बड़का में से एक घटाएंगे, बड़का में से एक घटाएंगे तो कितना हो गया 499, 499। अब इसको घटाएंगे मेरे प्यारों तो ये हो जाएगा 199। 199 में 15 से भाग दे दीजिए, 15 से 15 क्या 15 बच गया 4, 49, 15 दिया 45, 13 हो गया मेरे प्यारों। दिन दहाड़े आंसर मार दीजिए। मैं आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, जो भी दूंगा मैं बेहतर दूंगा, और शायद बेहतर देने के चक्कर में ही हमसे कम बच्चे जुड़ते हैं। हम भी एकदम वैसी मगजमारी करेंगे, 5 को क्वेश्चन लाएंगे, बता देंगे ट्रिक हाव ढाव कुछ भी ऐसे, और छोटे छोटे वीडियो 2 मिनट 4 मिनट का, तो हमसे भी बहुत बच्चे जुड़ेंगे। आप देखिए लगभग 4000 प्लस क्लास अकेले दम पे पढ़ा है। मैक्सिमम वीडियो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा का मिलेगा, जिसको पढ़ के आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, आपका मैथ सुधर सकता है। बैच लेने के लिए एप्लीकेशन पे ज्वाइन करिए ना, नीचे तो जानकारी चलिए रहा है ना। यहां फिर से आ जाइए मेरे प्यारों, फिर से अभी ऑफर धमाका देखते हैं। एकदम सेम पिछला क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन है, बस वहां 3 और 5 था तो 15, यहां 4 एवं 5। तो देखते हैं आप लोग में से कितने शेर बहादुर आंसर दे पा रहे। प्लीज मेरे प्यारों जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट तूफानी अंदाज में। हम सोच रहे हैं ना कि अलग अलग कितना बैच चलाते रहे। आप लोग के लिए एक शानदार बैच यूट्यूब पे दें, 7:30 से 9-10 बजे तक, जितना बजे तक जाए, और एकदम गजब का क्लास हो, जिससे कि आपका किसी भी एग्जाम में बैठे तो मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैथ में कोई परेशानी ना हो, चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे बेसिक मैथ हो, चाहे कोई भी मैथ हो, कैसनो मैथ हो। सारा देते रहेंगे तो सनवा हम लाएंगे कहां से। तो चलिए आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, आप सभी शेर बहादुरों का आंसर आना शुरू हो गया है। आज ये मेरे प्यारों यहां भी देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले तो 300 से यहां पर देखिए तक लिखा हुआ है, यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा, ये जो लिखा हुआ है तथा नहीं है, तक लिखा हुआ है। 300 से 500 तक देखिए, अभी हम क्या पीछे बताए थे ट्रिक कि जब के बीच रहे, देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, बड़ा लाजवाब चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, जिसके कारण एकदम अच्छा बहुत तेज तरार विद्यार्थी भी मेरिट से छटते हैं। देखिए यहां था के बीच, इसके पहले भी आप देखे थे के बीच, तो के बीच रहे, रट जाइए, के बीच रहे तो बड़का में से घटा लेना, उसके बाद कोई काम करना है, और से तक रहे तो छोटका में से घटाना लेना है मेरे प्यारों। से तक रहे तो छोटका में से, तो यहां से तक है, से तक है तो छोटका में से एक घटाएंगे, छोटका में से एक घटाएंगे तो ये 299 हो जाएगा, 299 हो गया। अब चूंकि इसके बीच बोल रहा है तो आराम से 500 में 299 घटा लेते हैं तो 201 बचेगा, 201। तो 4 और एवं 5 है, मतलब 20 से विभाजित होने वाली, तो सीधे 201 में 20 से भाग दे देंगे, शेषफल से कोई मतलब नहीं है 10। अब बोलिए सर हम नहीं घटाएंगे, सॉरी नहीं गया, गलती तो नहीं कर रहे हैं, 201 ना होगा, ओ सॉरी, तो ऐसे करके हम लोग को भाग देना पड़ेगा। हो सकता है लास्ट वाला भी, ओ लास्ट वाला भी तो कट रहा है ना, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अंतर करने से कितना है, के बीच वाला हम डायरेक्ट अंतर करके हम ला रहे थे आंसर,
और कितना बड़ा नुकसान हो गया, 10 दे रहता ऑप्शन तो गलती हो जाता। तो यहां पर क्या करेंगे कि पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि के बीच लगा रहे तो बड़का में से एक घटाएंगे, जैसा कि पीछे आपने 3-4 क्वेश्चन देखा। और से तक लगल रहे 300 से 500 तक, से तक तो छोटका में से एक घटाना, के बीच तो बड़का में से एक घटाना, से तक तो छोटका में से एक घटाना। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले नहीं घटाएंगे, 500 में 20 से भाग देंगे, माइनस 299 में भी 20 से भाग देंगे। अब इसको जब हम 20 से भाग देंगे तो 25 बचेगा, इसको जब हम 20 से भाग देंगे तो 20 से कहीं 20 हो जाएगा। और 9 देखिए देखिए इसी के कारण गलती हुआ आंसर, 9 बचेगा तो 99 हो गया, तो 20 25 100 नहीं लगेगा, 4 बार लगेगा, जिसका यानी 25 में 14 गया 11 आंसर। यदि ऑप्शन में 10 दे रहेगा तो आप एजे अंतर करिएगा, एजे अंतर करिएगा 200 के, अब भाग दे के आंसर 10 मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो हम पिछला में डायरेक्ट अंतर करके इसलिए बता दिए थे क्योंकि इसमें से एक घटा हुआ था, उसमें भी वैसे नहीं बनाना है। हमको जब इस स्थिति में आ जाए तो आराम से बड़का में भाग देंगे और छोटका में भाग देंगे, उसके बाद घटाएंगे, शेषफल से कोई मतलब है नहीं, तो गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि के बीच लगल रहे तो बड़का में से एक घटाना है, से तक लगल रहे तो छोटका में से एक घटाना है, के बीच बड़का में से एक, से तक छोटका में से एक घट पढ़ना है। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4 5 6 से विभाज्य है? 4 5 6 से विभाज्य है, 4 5 6 से विभाज्य है। बढ़िया है, बिल्कुल। ऑल इन वन बैच में सारा बैच आप सभी को मिल जाएगा, ऑल इन वन बैच में सारा बैच आप सभी को मिल जाएगा। चलिए अभी पढ़िए यहां पर, फिर देखिए मैंने इतना क्वेश्चन लाया इस टाइप का कि बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहता था कि सर बार बार छूट जाता है, आज से छूटेगा ही नहीं। पहले तो 200 और 600 के मध्य, मतलब के बीच, तो इसमें से एक घटा के 599 पहले लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी के मध्य या के बीच तो बड़का में से एक घटाना, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, और से तक रहे तो छोटका में से एक घटाना है। के मध्य या के बीच तो बड़का में से घटाना है, से तक रहे तो छोटका में से। अब इतना इतना और इतना, तो और इतना तो सीधा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम मुझे लगता है 60 आएगा, मुझे तो 60 लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब क्या करिए, 599 बटा 60 कर दीजिए और 200 बटा 60। शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम जितना बार में पूरा में कटेगा काटेंगे। 60 से काटिए मेरे प्यारों, 6 नमा 54, 10 बार में तो 600 हो जाएगा, तो कम से कम 9 बार तो लगेगा ही। अच्छा 60 तिया 180, तो 3 बार तो लगेगा ही, तो 9 में से 3 घट गया 6। कभी गलती नहीं होगा मेरे शेर बहादुरों, कभी गलती नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आवेश कुमार एकदम गजब लिख दिए हिंदी में ताकि सबको समझ में आ जाए, यही होता है बिहारी अंदाज। बीच तो आगे, तक तो पीछे, बढ़िया एकदम गजब। बीच तो आगे वाला से घटा लेना है और तक तो पीछे वाला से घटा लेना है, कभी गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा मेरे प्यारों। और जानते हैं अभी के समय में किसको मैथ नहीं आता है, इतना ऑनलाइन क्लास चल रहा है, एक एक पॉइंट बारीकी के कारण ही मेरिट से छटता है आदमी, सिलेक्शन से छट जाता है। इसलिए इस बैच से आपको बहुत कुछ बेहतरीन सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, लास्ट में बैच के बारे में मैं जानकारी दे दूंगा, अभी पढ़िए ना मजे से। ग्रुप डी के लिए एक्सेप्टेड बहुत सारा क्वेश्चन करवेले हैं, और बोल तो दिए हैं कि तबाही बैच ज्वाइन कर लेते, उतना दिन में तो कितना आप सेट उड़ाइले रहेंगे। अहू बाहू इसने पूछ रहा है, डेली 60 क्वेश्चन उसमें करवा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग, एकदम हु बाहू डिजिट बदल के सेम क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जाम में, सेम 60 क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं ना तबाही में, सेम एकदम डिजिटवा अंकवा बदल के पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ऐसा आया है। आइए मेरे प्यारो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यह शेषफल वाला है, एगो तो पावर वाला शेषफल वाला बताए थे, ये थोड़ा गजब कहता है, लैंग्वेज वाला है। एन को जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है, तो कहता है एन स्क्वायर को फिर 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो कभी भी एक संख्या हो जिसको भाज्य बोलते हैं, उसमें आप एक भाजक से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है, फिर यदि उसी संख्या का स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब क्या है, उसके स्क्वायर को भागा दे रहे हैं आप, या उसके क्यूब को भागा दीजिए, तो उसके स्क्वायर उसके क्यूब को यदि आप भागा दे रहे हैं, या तो जैसे भी दुगना तिगुना 4 गुना, तो कुछ नहीं करना है, शेषफल को ही स्क्वायर कर दीजिए। जैसे बोला एन स्क्वायर को, तो 2 के स्क्वायर को फिर 5 से भागा देंगे तो शेषफल तो 4 रह जाएगा। शेषफल कितना रह जाएगा मेरे प्यारो, तो शेषफल 4 ही रह जाएगा, तो शेषफल 4 ही रह जाएगा। जैसे बोला एन स्क्वायर, मान लीजिए शेषफल 3 बचता, तो 3 के स्क्वायर 9 में भाग देते, समझ रहे हैं ना।
मान ले 4 4 का स्क्वायर, मतलब जितना बचेगा उसी का स्क्वायर कर देंगे, उसी का क्यूब कर देंगे, उसी का दुगना कर देंगे, उसी का 10 गुना कर देंगे। आज के बाद छूटेगा नहीं? छूटेगा। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऑफर धमाका, जल्दी बताइए। सारा बेसिक चीज क्लियर करवाने वाला हूं मेरे प्यारों, एकदम शुरू से अंत तक टिकिए, बहुत आनंद आएगा आप सभी को पढ़ के। आज के क्लास को शेयर करिए, एकदम सुपर डुपर हिट बनाइए। फिर कल बहुत ही शानदार तरीके का मैं आपको क्लास लाऊंगा इस टाइप का, जिससे आपको मैं हर चैप्टर का कम से कम 20 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 15 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। डिजिट बदल सकता है, अंक बदल सकता है, उससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आप जैसा सोचिएगा। तबाही बैच लिए हैं तो तबाह कर दीजिए एकदम, डेली पढ़िए उसका। जरी सा एपिसोड, 40 एपिसोड तो पूरा दिए, उसमें सैकड़ों एपिसोड मिलेगा रेलवे का। हेलो हेलो हेलो, आ जाइए मेरे प्यारों, इसको थोड़ा पढ़ दें। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4, उसी संख्या के वर्ग को, बोले सर वह बतिया तो बोल रहा है, वहां n स्क्वायर लिखा था, लैंग्वेज में वर्ग बोल रहा है, थोड़ा शेषफल 7 बच रहा है, तो जैसे ही वर्ग बोला तो शेषफल को वर्ग कर दीजिए, इसको फिर 7 से भाग दीजिए। तो 16 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, शेषफल हमारा 2 बचेगा। बताइए मेरे किसी भी शेर बहादुर से छूटेगा ये क्वेश्चन? किसी भी शेर बहादुर से छूटेगा? आज बेसिक से पूरा हो रहा है। आज कौन चैप्टर से हो रहा है? तो बेसिक से पूरा हो रहा है। आज पूरा बेसिक वाला है, रिमाइंडर थ्योरम है, आपने देखा आगे विभाजता वाला आएगा, आपने देखा भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पीछे देखा, तो ये सब चीज आज पूरा बेसिक कंप्लीट करवा रहे हैं, सीरीज यूरीज सब कंप्लीट करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार। देखिए नया चीज आ गया, इसमें बोल रहा है कि ये सब चीज पढ़ता नहीं, सब इग्नोर करता है, एग्जाम में कम से कम 4-5 को तो बेसिक पे पूछ देता है, फरफरा जाता है सब। सबसे बड़ा कौन है? इसमें आपसे कोई पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तब इसमें अब कैसे हम निकालें? 9 के क्यूब रूट कैसे निकालें? स्क्वायर रूट ले होता तो हम 3 निकाल देते, 3 का रूट, 16 का चौथा मूल, तो चलिए 80 का छठा मूल कैसे निकाले? निकालना मुश्किल। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारों क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहां क्यूब रूट ऑफ 9 है, यहां नहीं कुछ है तो समझिए 2 मतलब 2 है, रूट के अंदर कुछ नहीं रहता है तो यहां घातांक में 4th रूट ऑफ 16 है और 6th रूट ऑफ 80 है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सर्वप्रथम घातों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम प्राप्त करें और समान करें, ठीक है, समान करें। क्या करना है? जैसे यहां 3 है, 2 है, 4 है और 6 है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो जितने भी घात हैं सबको 12 बना दीजिए, जितने घात हैं सबको 12 बना दीजिए, सबको सेम करिए। तो ये 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना, तो 4 से करिए तो अंदर पावर 4 करना होगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो भागा में है एक तरीका से जो घातांक रहा था। यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से गुना पावर 6, यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से गुना पावर 3, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से गुना पावर 2। अब सबके घातांक में 3 चौके 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब सबके घातांक सेम हो गया, तो जो अंदर में बड़ा है बड़ा, जो अंदर में छोटा है छोटा। अब 9 पर पावर 4, आप जानते हैं 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पर पावर 6, आप जानते हैं कि 9 के क्यूब हो जाएगा 729। 16 का क्यूब 4096 होता है। 80 का स्क्वायर 6400 होता है। 16 का क्यूब 4096 होता है। 3 पर पावर 6 729 होता है। और 9 के स्क्वायर यानी 81 के स्क्वायर, तो 64 के स्क्वायर। आई ज्यादा से ज्यादा करिएगा तो 4096, 80 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर निश्चित ही सबसे ज्यादा होगा। 81 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो देखिए क्या हो जाएगा। 81 19 से 100 से 19 खत्म है तो 361 बच गया 3, 19 दूनी 38 घटाएंगे तो हो जाएगा 62, 65 61 होता है 81 का स्क्वायर। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो बोले सर इन सब में सबसे बड़ा 65 61 है, इसलिए सबसे बड़ा क्यूब रूट ऑफ 9 हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया मेरे प्यारो? क्यूब रूट ऑफ 9। सबसे बड़ा कौन हो गया मेरे प्यारो? क्यूब रूट ऑफ 9। तो सबसे बड़ा हम सभी का हो गया क्यूब रूट ऑफ 9। मजा आया हो तो ठोके ताली, लाइक ठोकिए, शेयर करिए, इस क्लास को बेस्ट बनाइए
ताकि इसमें मैं सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर किसी भी एग्जाम में बैठे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका हुआ हुआ है। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, तो अब आपको नहीं छूटेगा। पावर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? एलसीएम लेके सेम करेंगे, और जितना ऊपर गुना करेंगे उतने अंदर पावर। उसके बाद अंदर में तो पता चलिए जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा है। पता तो चलने हैं बाबू, जाएगा कहां? तो अब तो आपसे छूटेगा नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन में देख के सब डर जाता है कि अरे बाप रे, इतना गोगो रूट वाला कैसे बनेगा जी, इतना गोगो रूट वाला दिमाग में खा जाता है, कैसे बनेगा? तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही इसका कंजुगेट करिएगा, जिसको हम लोग बचपन से कहते आ रहे हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण, परमेयीकरण मतलब इसको उलट के गुना करिएगा। तो ऊपर तो √2 प्लस रूट ए 8 1 से गुना होता है, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी करिए ना, तो √9 का स्क्वायर 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो इसका उल्टा सीधे हो जाएगा √9 प्लस √8, बीच में माइनस। तो ये भी √8 प्लस √7 होगा, लेकिन माइनस वा दोनों को माइनस बना देगा, √8 माइनस √7। फिर प्लस वा, ये उल्टेगा तो पलसेम होगा, √7 प्लस √6। ये भी उल्टेगा तो पलसेम होगा, लेकिन ये माइनस वा दोनों को माइनस बना देगा, √6 माइनस √5। आई माइनस वा उल्टेगा तो पलसेम होगा, अब प्लस सही है। समझ तो गए के होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए होंगे सारे शेर बहादुर। अब देखिए जो कट रहा है काटिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, बेरहमी से काट दिए। 9 बच गया रूट में, 4 बच गया रूट में, 9 होता है 3, 4 होता है 2, 3 2 5, दानादान आंसर। अंदाजे का आंसर मार रहे हैं आप लोग। कुछ बचा हड़बड़ में एकदम, अरे तेरी के 1 हो जाएगा, मतलब ऐसा का कि ज्यादा आंसर 1 के होता है तो चलो 1 हो जाएगा। अच्छा, बहुत चालाक बनते हैं आप लोग। अब नहीं छूटेगा। आ जाइए मेरे प्यारों, आज बहुत कीमती क्लास करा रहे हैं मेरे प्यारों। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन। देखिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से एक्टिव रहिए। भले मेरा 1 साल बहुत अनियमित हो गए थे, कुछ भी ऐसा थोड़ा परेशानी के कारण, जिसमें 2000-3000 बच्चे लाइव जुड़ रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चे इधर उधर बिखर गए, लेकिन अब मैंने शुरू किया है तो आप यकीन करिए 1-2 महीना यदि आप रेगुलर हमसे जुड़े रहिएगा ना, यूट्यूब से भी आप जुड़ते रहेगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। अभी मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया है कि छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। इस प्रकार के क्लास के माध्यम से जितना भी मैथ का कॉन्सेप्ट है, सब चैप्टर का, चाहे वो फॉर्मूला हो, सब रटवा दूंगा। और बाकी बहुत सारा प्रैक्टिस तो मैं एप्लीकेशन पे भी करवाते ही रहता हूँ। तो बस आप भरोसा करके निरंतर बने रहे। और प्लीज आपसे विशेष विनती है, प्रार्थना है कि शेयर जरूर करें। अभी आपको आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, प्लीज शेयर करें मेरे प्यारों। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर आपको नहीं बैठ रहा है, यहां पर हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखते ही कितने विद्यार्थी 2 आंसर मार दिए, इसका शॉर्ट वीडियो में भी बताए हैं फॉर्मूला। आज के बाद याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। a प्लस बी के होल स्क्वायर बचपन से याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आ जा रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। आप पता है यूट्यूब की तरफ से कोई समस्या आया है, हो सकता है ऐसे, तो आज हम सेटिंग वुटिंग की है। बीच में अपने अपने 1 मिनट के लिए लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाता है, फिर वो रिकनेक्ट हो जाता है। तो बीच में भागिएगा मत छोड़ के। इस सब के साथ समस्या हो रहा है, पता नहीं ये कब ठीक होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग क्या किए थे, इसको जोड़ के 2 फॉर्मूला बनाए। जब इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 2ab कट जाएगा और बचेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि दूसरा ही है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्या होगा मेरे प्यारों, 4ab। तो यहां पे इसका इस्तेमाल हुआ आपका, क्योंकि ऊपर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर में बच जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो सबका 2 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारों? क्योंकि देखिए इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने b माने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो ऊपर वाला आप जान रहे हैं फॉर्मूला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, काट दिए आंसर दो। तो जो फॉर्मूला जानेंगे, देखेंगे आंसर क्लिक कर देंगे, देखेंगे आंसर क्लिक कर देंगे। मेरे शेर बहादुरों आगे बढ़ जाइए तूफानी अंदाज। द वैल्यू ऑफ, फिर से वही, लेकिन ये कौन फॉर्मूला पर आधारित है? ए क्यू माइनस बी क्यू, या हो सकता है क्यू प्लस बी क्यू पर भी आधारित रहे, ये भी बीबीआई है। ये सारा चीज ऐसा बता रहा हूं जो एकदम गजब गजब का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो एक तो आपको याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, आपको याद करवा देता हूं। कभी भी मेरे प्यारो ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो ए प्लस बी तो होगा, बस यहां पर माइनस ए बी हो जाएगा, और स्क्वायर वाला तो प्लस होबे करता है। ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो ए माइनस बी होगा, यहां पर प्लस ए बी हो जाएगा। एक दो बार लिख के पूरी तरीका से रट जाइए। ऐसे अलजेब्रा का जब स्पेशल क्लास लाएंगे कि अलजेब्रा का ऑल फॉर्मूला, तो उसमें फिर से ही वाला रटवाएंगे, बार बार रिपीट करवाएंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में बैठा हुआ है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे देखिए ए स्क्वायर, इसको हम 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 2 अंक के बाद स्क्वायर है तो इसको हम 0.1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। इसको 0.96 गुना 0.1 लिखवे करेंगे। तो देखिए ऊपर हो गया क्यू माइनस बी क्यू, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मान सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। सर सिर्फ ए माइनस बी कैसे बचेगा? तो देखिए ऊपर में एक तरीका से ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे में है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने देखा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या देखा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे शेर बहादुर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको बेरहमी से हम लोग काट दिए, बच गया ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी 0.96 माइनस 0.1। अब 0.96 में 0.1 घटाएंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 0 दे देते हैं। 96 में से 10 घटाएंगे तो 86 बचेगा, 96 में से 10 घटाएंगे तो 86 बचेगा। वाह, अभी हम सोच रहे हैं आप लोग आंसर ले आए, यही तो हम चाहते हैं, गुरु गुड़ और चेला चीनी। शाबाश मेरे प्यारों। चलिए और शेयर करिए, आप सभी की संख्या बढ़ते जा रही है और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए आपके जानकारी में। 7:30 से 10 एकदम फिक्स रखिए कि आर के सर से मैथ पढ़ना है तो पढ़ना। आ जाइए मेरे प्यारों, अब आ जाइए भी, मतलब हर क्वेश्चन लाजवाब है। देखिए इसको, ये भिन्नों का सीरीज किसको किसको याद है? भिन्नों का सीरीज, इसका हॉट ट्रिक मैंने बताया था और अभी भी फिर से बता रहा हूं। इतना बड़ा सीरीज देख के आपको घबराना नहीं है कि अरे बाप रे इतना बड़का हो के हम भिन्न के जोड़ कैसे बनाएंगे। बढ़िया है। ऐप पर तो लाइव क्लास डेली चल रहा है जी, संडे को तो नहीं चलेगा। ऐप पर तो चल ही रहा है, सुबह 6 से लेके 11-12 बजे तक तो ऐप पर पढ़ाते हैं। देखिए यहां पर 3 गुने 7, 7 गुने 11, 11 गुने 15 और जो भी है आप गौर से देखिएगा तो 2 का कै का अंतर है, 4 का अंतर, समान अंतर रहेगा। 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर, यहां भी 4 का अंतर। 1-1 का अंतर रह सकता है, 2-2 का अंतर रह सकता है, 3-3 का अंतर रह सकता है, 4-4 का अंतर, जितना का अंतर ऊपर में सब में 1 है। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक निश्चित नियम का पालन करना, एक निश्चित नियम का पालन करना। तो इसका हम डायरेक्ट बताए थे हॉट ट्रिक कि डायरेक्ट आंसर लिखना है मेरे प्यारों। डायरेक्ट आंसर कैसे? 1 बटा शुरू वाला छोटका फैक्टर 3, बीच में माइनस 1 बटा अंतिम वाला बड़का फैक्टर 903, और 4 का अंतर है तो 4 से भाग, 3 का अंतर है तो 1/3, 2 का अंतर है 1/2, 1 का अंतर है तो 1/1 करिए। चलिए बोले सर ये तो प्लस प्लस है तो बीच में माइनस कहां से लाए? जब इसको लॉन्ग में बताए हम फाउंडेशन में भी कि इसको 1/3 माइनस 1/7 लिखेंगे, कैलकुलेट करके इतने आएगा, बटा में 1/4 करेंगे तो
यहाँ भी 1/7 माइनस 1/7 करेंगे और 1/4 करेंगे तो इतने आएगा कैलकुलेट करके। तो प्लस माइनस सब कट के अंततः 1 शुरू वाला छोटका बचेगा, 1 अंतिम वाला बड़का बचेगा, और जितना का अंतर है उतना से भाग। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यार, हम जान रहे हैं कि इससे ही कट रहा है, इसलिए यहां पर एलसीएम 903 ही होगा। भिन्न का जोड़ तो आप जानवे करते हैं, 903 में 3 से यदि हम भाग देंगे और 1 हेलो हेलो हेलो, अरे भाई साहब जो भागे उसको भागे दीजिए, आप लोग जो हैं पढ़िए। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि YouTube का त्रुटि है, लगभग चैनल के साथ ये समस्या हो रहा है। मैंने बहुत ही सर्च किया है, ये लगता है कि क्या बोलता था 25 जनवरी के बाद से ऐसा हो रहा है, जो आपका क्रिसमस था कि 1 घंटा तक लाइव रहता है, उसके बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत इस पे मैंने प्रयास किया है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे आज, तो सब बताया हुआ था कि सबके साथ लगभग ये समस्या है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस व्यवस्था कैले है टेक्निकल, तो वो अलग बात है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। देखिए यूट्यूब की तरफ से ही कुछ दिन में अपडेट आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन पे हम सुबह में 2-2-3 घंटा का क्लास लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसका अलग सर्वर है। तो यूट्यूब सर्वर में ये समस्या है, आवाज़ जा रही है टनाटन, कोई दिक्कत, एक बार दहाड़ते हुए शेयर कर दें, सबको बुला लें। आज थोड़ा ज़्यादा देर हो गया, ऐसे 1 मिनट के लिए ऐसे होता था, आज थोड़ा ज़्यादा देर हो गया। खैर छोड़िए, आइए पढ़ते हैं। आवाज़ जा रही है टन 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 टन, कोई दिक्कत परेशानी है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होनी चाहिए मेरे प्यारों। तो आ जाइए, अब यहाँ पे ये वाला तो क्लियर हो गया। अब ये वाला देखिए बढ़िया से, ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन, यदि आपको ट्रिक पता होगा तो आप देखते ही आंसर मार दीजिएगा। मैंने आपको तरीका बताया था कि कुछ नहीं करना है मेरे प्यारों, एक के अंतर में तोड़ देना है, उसके बाद प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो यहां पे आप आंसर 4 मार दीजिएगा, पॉजिटिव में 4 मार दीजिएगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछ दे, देखिए बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं कि √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट 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 यहां तक इसका भाट, ठीक है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका तो आप बना दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको 2 गुना 3 1 के अंतर में तोड़ेंगे, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला, तो यहां पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो 1 के अंतर में जो टूट रहा है, सब संख्या को तो आप 1 के अंतर में नहीं तोड़ सकते ना, तो 1 के अंतर में जो टूट रहा है, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस माइनस है मेरे शेर बहादुरों तो छोटा वाला। लेकिन जो 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, इसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल आप सभी के लिए कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, तो √4a प्लस 1, अंदर में तो यही होगा √4a प्लस 1, बाकी यहां पर प्लस माइनस 1, प्लस प्लस है तो प्लस 1, माइनस माइनस है तो माइनस 1, अब बटा में 2। जैसे यहां पर हो जाएगा √11 चौक 44 और 1 45, तो √45 प्लस है तो प्लस 1 अब बटम 2, यही आंसर होगा, यही होगा। इसको भी आप बना सकते हैं इस नियम से, 1248 से 49 तो 7 हो जाएगा, और प्लस है तो 1 8 है बटा 2 4 आ जाएगा। इसको भी आप बना सकते हैं आप, 6 चौक 24 1 25 तब 5 हो जाएगा, और 1 6 6 बटा 2 3 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से बनेगा √4a प्लस 1, और यहाँ प्लस माइनस 1 इसलिए लिख दिए कि प्लस प्लस है तो प्लस 1 दीजिएगा, माइनस माइनस है तो माइनस 1। तो आज के बाद इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा आज के बाद इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हम ट्रिक समझ गए हैं कहां पर से गलती कर रहा है, कल से होगा तुरंत एकदम खट से आ जाएगा, चिंता मत करिए तो दहाड़ दे चलिए सभी को। आज ये मेरे प्यारों यहां पे देखिएगा, हाँ ये तो आपका आ गया एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का क्वेश्चन रहता है, ये छोटा मोटा चीज है लेकिन बड़ा कमाल का, और पूछता है 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों, अपवर्तियों मतलब गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे 3 का पूछे, 5 का गुणज, 10 का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज है मतलब उतने उतने का अंतर है। जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 6 9 12 15 ऐसे करके जाएगा, तो 3 3 के अंतर से आगे बढ़ रहा है। 5 के गुणज तो 5 5 के अंतर से, 6 के गुणज तो 6 6 के अंतर से। तो जब समान अंतर से आगे बढ़े मेरे प्यारों, तो औसत बराबर सीधा हो जाता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2।
देखिए मेरे प्यारों, समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्या से लड़कर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और दूसरा चीज है मेरे प्यारों कि आपको धैर्य तो रखना होगा। जीवन में कहीं भी सफल होना है तो धैर्य रखना होगा। हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तुरंत इन्हें उन्हें भाग जाते हैं, छितरा जाते हैं। तो धैर्य, कहीं पर भी कुछ प्राप्त करना है तो धैर्य आपको चाहिए। बढ़े आगे, मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये भी आपको बताएं। फिर तो हम एक क्वेश्चन पढ़ाने लगेंगे, फिर उसके अंदर घुसेंगे तो एक के क्वेश्चन में एक क्लास हो जाएगा 1-1.5-2 घंटा का। फिर तो आप कभी पढ़ भी नहीं किया, आप डायरेक्ट मेरे यहां आए हैं, आप तो संख्या भी नहीं पहचानते होंगे। इसका मतलब अब हम गुना सिखाएंगे तो आप बोले ये गुना कैसे हुआ, पूरा पढ़े, तो फिर हमको 1 से 30 का तक पढ़ाना पड़ेगा। गजब गजब हालात के आदमी हैं आप लोग। हम तो आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसमें ही बता रहे हैं कि यदि एक के अंतर में नहीं टूटेगा तो पढ़ लीजिएगा। आप लोग सभी विद्यार्थी कम से कम 10वां पास करके मेरे यहाँ आए हैं कि एक आगो एकदम अभी नर्सरी वाला विद्यार्थी जुड़ल है, तो फिर हम एक के क्वेश्चन में घुस के पढ़ाते रहेंगे। हम तो सोचते हैं कि आप लोग पढ़ा लिखल जीनियस बुतरू जुड़ल है, हमको खाली ठीक बताने की जरूरत है। ये सब लंबा विधि तो आप जानबे करते हैं, और लंबा विधि कंपटीशन में काम भी नहीं आएगा क्योंकि उतना समय भी नहीं है आपके पास। तो हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लॉन्ग मेथड नहीं पढ़ा रहे हैं। हम 9th-10th को भी पढ़ाए हैं, बचपन से ही पढ़ाए हैं। हम जब 8, 9, 10th में पढ़ते तो तभी से हम पढ़ाते आए हैं ट्यूशन मुतरू सब के, तो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन उस लेवल का रहिए तब ना, आप लोग तो पढ़ा लिखल आदमी है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो। आई एम सो सॉरी, ट्रोल नहीं कर रहे, मतलब बात सही बोल रहे। 3 के प्रथम तो 3 होगा, 10वां गुणज 30 होगा, बटा में 2, 33/2। 33/2 हम सभी का कितना हो जाएगा मेरे प्यारो, 33/2 हो जाएगा 11। अब बोले कि इसको कहां से आया ये आप बताइए, तो फिर हमको पूरा लिखना पड़ेगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके 30 तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद औसत बराबर योगफल बटा संख्या करना होगा, वैसे आएगा आंसर। ठीक है ना, तो फिर प्रूफ करके दिखाना होगा। तो सब में प्रूफ नहीं कर सकते ना, आप लोग पढ़ल लिखल आदमी है, समझिए, अनपढ़ जैसा बात नहीं करिए। यह देखिए 33/2 को हम 11 मान लिए, तो हानि के चक्कर में हमरो गलती हो जाएगा। अब बोलेगा कौन मास्टर से पढ़ रहे हैं, पढ़ाबू नहीं आता है। 33/2 16.5 होना चाहिए, हम 11 मार रहे हैं। 11 ऑप्शन में दे लिया है। आप ही पर भरोसा था सर, रेलवे के लिए आप रोज रोज कंटेंट ही बदलते हैं। विकास कुमार जी, छोड़ दीजिए, आप कहीं और पढ़ लीजिए, नहीं तो खाली तबाही पढ़िए, रेलवे के एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन कहता है कि रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा? आप लोग के दिमाग भी ना एकदम क्या बोल सकते हैं, वो एक अंधभक्ति वाला बात होता है ना कि दिमाग में एकदम गोबर भर गया है, वही वाला बात हो जाता है आप लोग के पास। साथ हम क्या सिखाएं आप लोग को, एकदम लिखेंगे कि रेलवे के मैथ है इतना तारीख के पूछल तब ये पढ़ेगा, जबकि बोल रहे हैं कि डायरेक्ट पूछल क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो कोई भी एग्जाम में बैठे गर्दा मचा दीजिए, लेकिन तुम लोग सुधरे वाला है ही नहीं। प्रथम 93 प्राकृत संख्याओं का औसत, जल्दी बताइए किसको किसको फॉर्मूला याद है? प्रथम n, कितना बार बताएं? प्रथम n, मैं दो फॉर्मूला बता रहा हूं मेरे प्यारों। प्रथम n प्राकृत, अब प्राकृत किसे कहते हैं ये बता दें। एक से लेकर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम मतलब एक से, तो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। याद रखिएगा हमेशा, योग पूछेगा, अभी आगे आएगा योग वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1/2, जबकि औसत होता है मेरे प्यारों सीधा n प्लस 1/2। तो योग n इंटू n प्लस 1/2, आज के बाद कभी नहीं भूलेगा, औसत n प्लस 1/2। तो 93 प्राकृत संख्या है तो 93 प्लस 1/2 यानी 94/2। तो माने मन कर लीजिएगा, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये सब माने मन कर लीजिए। आप हम पे भरोसा करके पढ़िए। बाकी हम एप्लीकेशन पे रेलवे का ढेर क्लास दे रहे हैं और सबसे बढ़िया तबाही बैच है, उसको पढ़ते रहिए, उसमें हम सब का आंसर की करवा देंगे। जरिमान पैसों लगाइए 100-200, डरिए मत। तो सही हुआ है तो भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य, माध्य मतलब क्या होता है मेरे प्यारों? औसत। माध्य मतलब औसत, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। लेकिन प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा, देखिए ये दोनों में बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन बहुत जीनियस जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, यहां तक कि सीजीएल
तक के एग्जाम में पीटीयूटी क्रैक कर ले, वो सब विद्यार्थी भी इस सब क्वेश्चन में हम गलती कर देता है, कंफ्यूज होता है। इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन सजाए हैं कि दिखते नहीं हो। प्राकृत संख्या है तो n इंटू एन प्लस 1/2 योगफल होगा, औसत होगा n प्लस 1/2, याद रखिएगा। यहां देखिए आ गया पूर्ण संख्या, तो मैं यहां भी लिखा रहा हूं प्रथम n। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है मेरे प्यारों। पूर्ण संख्याओं का योगफल यदि कभी भी आपसे पूछ दे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल या कितनों का, तो होता है n इंटू एन माइनस 1/2। याद रखिएगा हमेशा, प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2, पूर्ण संख्याओं का योगफल n इंटू एन माइनस 1/2, और पूर्ण संख्याओं का औसत यदि पूछे तो n माइनस 1/2, हमेशा याद रखिएगा n माइनस 1/2। तो यहां पर n के जगह क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1/2 9/2। 9/2 मेरे शेर बहादुरों यानी 4.5। 9/2 मेरे शेर बहादुरों 4.5। 9/2 4.5। बढ़े आगे। फार्मूला प्रूफ करके नहीं बताएंगे जी, आप पढ़िए नहीं तो फिर कहीं और पढ़िए, उतना समय नहीं मेरे पास। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ना है तो जाइए फिर से 9th-10th में आराम से पढ़ के आइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। लगातार 50 विषम संख्याओं का कितना बचा, जांच लगी आता है कि मास्टर से पूछते हैं सही बताता है कि नहीं। अब आपने क्या देख लिया, अब 2 क्वेश्चन इधर मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, जो कि आपका बाल बच्चा भी बना देगा। और दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, लेकिन और एक पूछ रहे हैं सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये 3 चीज पूछे हैं, जल्दी से बता दीजिए। दहाड़ी मेरे प्यारों, फिर से सारे बच्चे लौट रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही शानदार क्लास है, तो ये तीनों का जवाब आप सभी को दे देना है फटाफट, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या सीख गए, सम सीख गए, ये प्राकृत सीख गए, पूर्ण सीख गए। अब देखिए यहां पर विषम, विषम तो लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं यहां भी देखिए, आज ही हमको नहीं आता है, चलिए भागे आगे बढ़ते हैं। यहां पे मेरे प्यारों सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, आप जानते हैं, ई तो 0 होता है, ये आप जान में करते हैं। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, 0 न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब आवाज जा रहा है, पढ़ाने में इतना मजा आने लगता है ना कि भुला जाते, बैटरिया पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जा रहा है बजवा, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आज के बाद याद रखिएगा, एन लगातार या एन क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो एन स्क्वायर, लेकिन यहीं पे यदि औसत पूछेगा, एन लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो सीधा एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पे समझिए आप कहां पे कंफ्यूज होते हैं। अब तो जा रहा होगा आवाज ना, बैटरिया खत्म हो गया था, आप लोग को पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं तो बैटरिया खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। अब तो जा रहा है आवाज, वॉइस ठीक साफ जा रहा है ना, कट नहीं रहा है, वो तो उस समय कट गया था।
कहता है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो बोलिए सर आप ही बताए कि n विषम संख्याओं का औसत n है तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50 के 50 से हो जाएगा यानी आंसर ए हो जाएगा, 50 के 50 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन यदि यहीं पे एक क्वेश्चन पूछे, बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं सुपरस्टार, यहीं आपसे पूछे कि 50 तक, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज, मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी ऐसे सीखें कि कैसू क्वेश्चन घुमा के पूछे उससे गलती ना हो। 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 तक के सभी विषम संख्याओं, 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी बताइए। 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी बताइए। वाह 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 वाह, गुरु गुड़ चेला चीनी, एकदम गर्दा मचा दिए जी। 3, 4, 9, 10 के लिए ई बैच तो पढ़ते ही रहना है, इसके अलावे मैं आपको बता दूंगा 50 तक के, तो 50 तक, एक बोल रहा है 50 को गिनती में, एक बोल रहा है 50 तक, तब 50 तक गिनिएगा तो आधा सम आधा विषम होगा, तो यहां n बराबर 25 हो जाएगा, इसलिए औसत हो जाएगा 25 से। ठीक है, तो आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, धोखा मत खाइएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फिर देखिए फॉर्मूला, n लगातार, पीछे विषम में बताए थे, प्राकृत बता दिए, पूर्ण बता दिए, विषम बता दिए, अब सम आइए, सब कुछ यहां पे क्लियर हो रहा है। n लगातार विषम मतलब 50 क्वेश्चन है, समझिए 200 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। n लगातार विषम संख्याओं का योग, तो n लगातार विषम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1, सॉरी विषम नहीं सम, विषम तो बताइए दिए सम। n लगातार सम संख्याओं का योग हुआ n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, जबकि n लगातार सम संख्याओं का औसत होगा सिर्फ n प्लस 1। याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, विषम वाला तो योगफल था n स्क्वायर, औसत था n, सम वाला योगफल है n इंटू n प्लस 1, औसत है n प्लस 1। तो यहां पे जैसे ही आप देखें कि 40 लगातार, 40 तक नहीं बोल रहा है, 40 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ n बराबर 40 है मेरे प्यारो, तो औसत हो जाएगा 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 यानी 41। देखिएगा, आंसर मार दीजिएगा। दाहरते चलिए। हाँ भाई, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा मेरे प्यारो, अभाज्य संख्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका डायरेक्ट औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। यहां सीधे होगा औसत बराबर योगफल बटा संख्या, योगफल। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेगा तो भी 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो 3 है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, 2 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी जितनी अभाज्य संख्या है सब विषम है। तो 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 11 हो गया, प्लस 13 हो गया, प्लस 17 हो गया, प्लस 19 हो गया, 9 हो गया, अब प्लस 23 हो गया, मुझे लगता है 9 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, अब बटा में 9 करेंगे, 9 को अभाज्य संख्या को जोड़िएगा तो 100 होगा, 100 बटा 9 करिएगा 11.1 बटा 9 होगा, 11.1 बटा 9, ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो याद हो गया होगा आप लोग को। प्री 4 की वैकेंसी आने वाली है, बैच दीजिए, जॉब होने पर पहली सैलरी। सर विद्या के मंदिर में, सही बोला। मुझे पहली सैलरी की जरूरत नहीं है, बस आपका सिलेक्शन हो गया, कमेंट कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, बस। आप आके मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकता है, ऐसा अधिकतर को हम मना ही। इस बार भी बहुत सारे बच्चे टेक्नीशियन ज्वाइन किए, एलपी ज्वाइन किए, बहुत ज्यादा जो बच्चा एकदम तंग करता है कि मिलना है तो आके मिलता है, तो हम वीडियो भी नहीं बनाते, एकदम नहीं के बराबर। एक आगो बोला कि बना लीजिए तो बना लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम को हम बोलते हैं चलिए जॉब हो गया, आप कर दिए कमेंट, फोन पे बहुत सारे बात कर लेते हैं, मन गदगद हो गया, क्या कहते हैं?
हालांकि एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, सब लोग करते हैं, इससे क्या होता है कि सब बच्चा जुड़ता है, नहीं हो पढ़े वाला कि अरे सर पढ़े लिखुआ तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन हमको पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मेरा मेहनत है, लेकिन आपका ज़्यादा मेहनत है। हमसे तो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने मेहनत किया तो उसकी क्रेडिट आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो, आगे बढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी। हाँ देखिए आ गया ना, देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, मतलब प्रथम 100 धन पूर्णांक पूछे चाहे 100 प्राकृत संख्या पूछे, बतिया बराबर है। हेलो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो शुरू कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 100, तो इसका औसत हो जाएगा मेरे प्यारो कितना, सीधे यहां वही हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, या तो फिर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, तो 100 गए तो 100 प्लस 1/2 यानी 101/2, यानी 50.5, 50.5 हमसे पहले ले आए सब, 100 का मार दिया आंसर जी। ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा आप लोग, बताइए ऐसे करिएगा मेरे प्यारों, और सबको शेयर करिए, सबको जोड़िए, ताकि इस प्रकार के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हम छापें। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी का एग्जाम देना हो, कोई भी एग्जाम में बैठिए गर्दा मचा दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों, बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार है। करा 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, आ गया ना 50 तक के, 50 तक, अभी हम जो लिखाए थे सेम वही क्वेश्चन आ गया, ऑफर धमाका, जल्दी बताइए 50 तक, 50 तक, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारों, 100 से कम सभी विषम, यहां विषम होना चाहिए, 100 से कम सभी विषम, तो 100 से कम कई गो विषम होगा, तो 100 से कम 50 गो विषम होगा, 100 से कम मतलब 100 तक पूछ रहा है, 100 तो ऑलरेडी सम है, तो 50 गो विषम होगा, तो बताइए कि इसका औसत क्या होगा। ये भी ऑफर धमाका, बोले सर बताना क्या है, 50 को विषम होगा तो औसत 50 से होगा, 50 को विषम होगा तो औसत 50 से होगा, क्या बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारों, 50 तक वाला में पीछे वाला में 25 होगा, इसमें 25 होगा मेरे प्यारों, 50 तक वो बोल रहा है ना, 50 तक बोल रहा है, यानी यहाँ n बराबर 25 हो गया, यहाँ 100 तक बोल रहा है, 100 से कम बोल रहा है, तो यहाँ पे 50 हो गया। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, अब आपने प्राकृत संख्या देख लिया, पूर्ण संख्या देख लिया, सम संख्या देख लीजिए, अब विषम संख्या देख लिया, अब यहां देखिए वर्गों का औसत, तो ये सारा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, आज के बाद भूलिएगा नहीं, पता है ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा इस बार कई एग्जाम में, बच्चा ने फोन किया था कि सर हम कंफ्यूजन में गलती मार दिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, योगफल हुआ, योगफल, बाहर में एगो n लगा हुआ है तो योगफल हुआ, इसी का यदि औसत आप निकालिएगा तो बाहर में n नहीं रहेगा, औसत सीधे होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो इसमें विद्यार्थी इस बार गलती किया, सब पूछ लेता औसत कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, आंसर वाई वाला मार के चला है, एकदम ऐसी करके फॉर्मूले दिल था डायरेक्ट, पूछ लेता औसत आंसर वही वाला होगा, योगफल पूछेगा तो बाहर में n रहेगा, औसत पूछेगा ये, बढ़िया ड्यूटी से आप कर रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन, बहुत बढ़िया ड्यूटी से आप क्लास कर रहे हैं, करते चलिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि n का मान 10 है, n का मान कितना है 10, तो हमें क्या पूछ रहा है औसत, तो 10 1 11, 10 दूनी 20, 1 21 /6, 7 21 द्वितीय 6, 77/2, 38.5 हो जाएगा, हमसे पहले आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत है, अभी सब समझना चाहिए ना, कैसे आपको समझाएं।
n का मान संख्या के आधा लेते हैं, क्योंकि बोल रहा है 100 से कम विषम चाहिए। जैसे 1 से 100 तक गिनिया तो उसमें आधा सम होगा आधा विषम होगा, इसलिए केवल विषम चाहिए, इसलिए आधा ले लिए। 50 तक बोल रहा है तो 25 ले लिए, क्योंकि 50 तक। हाँ, यदि डायरेक्ट बोलता नहीं कि 100 गो विषम संख्या लीजिए तो n का मान 100 ले, लेकिन 100 से कम बोल रहा है, यानी 100 तक में विषम बोल रहा है, या 50 तक बोल रहा है, तो इतना बढ़िया सोहिजे कर करके बार बार समझा रहे हैं। क्लियर है? आगे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, लास्ट है, बस 10 मिनट और समय दीजिए, 20 क्वेश्चन उड़ा देंगे। समझ रहे हैं? कह रहा है इस अंक के अतिरिक्त, ये वाला तो VVI क्वेश्चन पूछा था जी, एकदम गर्दा मचा दिया था पूछ के। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका लैंग्वेज के चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में मैक्सिमम बच्चा फंसा था। कैसे? इस अंक के अतिरिक्त, इस अंक मतलब ये जो ऑप्शन में दे एरा में से कोई एगो के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक है। मतलब यहां पर कौन ऐसा है उसको छोड़ के उसके अतिरिक्त बाकी सबके कम से कम 2 कारक है। तो कम से कम 2 कारक किसका होता है? आभास संख्या का। आभास संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं करता है। आभास संख्या का कम से कम 2 कारक यानी 2 फैक्टर होता है। भाज्य का तो 2 से अधिक फैक्टर, 3 4 5 कितनों फैक्टर हो सकता है, भाज्य हो गया। केवल 2 फैक्टर किसका होता है? अभाज्य का। लेकिन दुनिया में केवल एक के संख्या जिसका केवल एक के फैक्टर होता है। वही पूछ रहा है कि वो कौन अंक है जिसका अतिरिक्त बाकी सब का कम, इसका लैंग्वेज समझिए, वो कौन है जिसके अतिरिक्त बाकी सब का कम से कम 2 फैक्टर होता है। तो यहां चुनिए कौन है जिसको खाली आप रखिए, वही आंसर होगा। बाकी सबका कम से कम 2 फैक्टर होता है। तो अभाज्य का कम से कम 2 फैक्टर होता है, बाकी भाज्य का 2 से भी अधिक होता है। तो अभाज्य और भाज्य से अलग उस संख्या होगा। बताइए कौन आंसर होगा? ना अभाज्य होगा ना भाज्य होगा। बताइए कौन आंसर होगा? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारों। टेक्नीशियन 1 में रिजल्ट हुआ सर जी, हम बिहार शरीफ के हैं, ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं। चलिए, ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे। कुंदन शर्मा जी टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिए, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन, बधाई। तमिलनाडु में मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, आपका वीडियो देखता हूं, लेकिन ट्री 4.0 बैच दीजिए गुरुजी। जरूर देंगे। इस समझ में आया? आप समझ में आ गया, आप सबको बता दिए। बफरिंग हो रहा है, नहीं होगा बफरिंग। मतलब ऐसा संख्या चुनना है मेरे प्यारों जो ना भाज्य हो ना अभाज्य हो, क्योंकि अभाज्य का भी कम से कम 2 गो फैक्टर होता है और भाज्य का तो 2 से अधिक होता है। तो बोला कौन है जिसके अतिरिक्त बाकी सबका कम से कम होता है? तो 1 होगा। काहे कि 1 को 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं काट सकता है, इसलिए यह अभाज्य के कैटेगरी में भी नहीं आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। बाकी देखिए इसका तो 0 का तो अनंत फैक्टर होता है, इसको कोई से गुना करिए तो 0 आ जाएगा। इसका भी 5 होता है, 2 होता है, 10 होता है। इसका भी 5 और 1 तो कम से कम ही है। इसके अतिरिक्त बाकी सबके कम से कम 2 फैक्टर तो होता है, इसलिए एक आंसर होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। 90% विद्यार्थी गलती किया था इस क्वेश्चन को। आज के बाद आप नहीं गलती करिएगा। बेशकीमती चीज पढ़ा रहे हैं, आप लोग को वैल्यू देना चाहिए मेरे प्यारों। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी 90% विद्यार्थी गलती किया था। इसको आप गौर से पढ़िए और बताइए कि आप कौन आंसर मारिएगा। एक बार पढ़िए तो। बस 10 मिनट का और क्लास से 50 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग हड़बड़ा जाते हैं महाराज, पढ़ाने लगते हैं। हम 6-6 घंटा का लाइव क्लास दिए एप्लीकेशन पे मैथ का, एक दिन में 250-300 क्वेश्चन मैथ का। तो बीच में फॉर्म गड़बड़ा गया था, लेकिन धीरे धीरे फिर से फॉर्म में आ रहे हैं, चिंता मत करिए। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। कल क्या स्पेशल करें? बता दीजिएगा आप लोग अपने तरफ से। कौन चैप्टर का कॉन्सेप्ट करवा दे पूरा? हर चैप्टर का 15 से 20 कॉन्सेप्ट देंगे, पूरा चैप्टर दिमाग में छाप देंगे, एकदम पूरा चैप्टर दिमाग में छाप देंगे। कल मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला याद करवा दें आप सभी को, ताकि मेंसुरेशन तो सब कुछ में पूछता है। रेलवे में गर्दा उड़ा के पूछता है, एसएससी में पूछता है गर्दा उड़ा के, बिहार एसएससी में भी एडवांस नहीं हो बोलेगा तैयो मेंसुरेशन के 2-3-4 क्वेश्चन पूछिए देगा बिहारों वाला में। जो विद्यार्थी 9 मारे उनका सही है। कह रहा इस अंक को, मतलब ये ऑप्शन में से कोई एगो अंक उठाइए।
1 से 9 तक गुना करेंगे तो गुणनफल के अंकों का योग उस अंक के बराबर ही होगा। तो ये सोचे वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। जैसे 9 है, इसको 1 से गुना करिए तो 9 आएगा, 9 के 2 से गुना करिए तो 18, इसके भी अंकों का योग 9 आएगा। 9 को 3 से गुना करिए 27, इसके भी अंकों का योग 9 आएगा। आप करते जाइए, 9 को 4 से गुना करिए 36, इसके भी अंकों का योग 9 आएगा। आप जितना तक गुना करते जाइए अंकों का योग 9 आएगा। टाइम डिस्टेंस ट्रेन सब करवा देंगे, वो सब लगी चिंता का हल कर रहे हैं। तो कल आप लोग बोलिएगा तो सब ला रहे हैं। मेंसुरेशन का एक दिन चलेगा, इसमें 2D 3D सब फार्मूला को क्लियर करा देंगे विथ एग्जाम्पल। सब फार्मूला को 2.5 घंटे क्लास चलेगा, सब फार्मूला को विथ एग्जाम्पल क्लियर एकदम पूरा। आ गया भिन्नों का सीरीज, ये तो बताएंगे हम नहीं, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। अभी पीछे इसका ट्रिक बताए थे ना, इसका डायरेक्ट ट्रिक बताए थे, याद आया? देखिए समान अंतर है, वहां 4-4 का अंतर था, यहां 3-3 का अंतर है। भिन्नों का सीरीज, ऊपर में सब में 1 है, नीचे सब में 3-3 का अंतर है। तो हम इसका बताए थे कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है मेरे प्यारों। डायरेक्ट आंसर मैंने बताया था 1 बटा शुरू वाला छोटका फैक्टर, बीच में माइनस, 1 बटा अंतिम वाला के बड़का फैक्टर। लेकिन 3 का अंतर है तो 1/3 करना पड़ेगा। 3 का अंतर है तो 1/3 करना पड़ेगा। 4 का अंतर था इसके पहले तो 1/4 करना पड़ा था। एलसीएम 50, 50 में से 1 घटेगा 49 और 1/3, ऊपर 49 हो गया मेरे प्यारों, नीचे 150। हड़बड़ में बचा 49/50, 49/50 मार देता है, जो कि ऑप्शन में देल रहेगा, हालांकि यहां पर तो नहीं देल है, तो 49/। बढ़िया है, दहाड़िए मेरे प्यारों, तूफानी अंदाज में दहाड़िए। आ गया सेम क्वेश्चन, देखिए पिछला में लिखा हुआ है तो पता चल रहा है कि 1-1 का अंतर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो इसमें आपको सोचना है, कभी कभी सोचना पड़ेगा कि ऊपर तो 1-1 है। सीरीज का मतलब ही होता है कोई न कोई निश्चित नियम को पालन करना। तो ऊपर तो 1-1 है मेरे प्यारों, और नीचे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 बटा, छोड़िए, आपको नहीं लग रहा है 1 गुना 2 है, आई 2 गुना 3 है, ये 3 गुना 4 है, आई n गुना n+1 है। तो बोले सर यहां तो फैक्टर में 1-1 का अंतर है। अब देख लीजिए 1-1 का अंतर है, 1-1 का अंतर है, तो यहां भी हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये तो और आसान है, डायरेक्ट आंसर 1 बटा शुरू वाला छोटका फैक्टर 1, बीच में माइनस, 1 बटा अंतिम वाला का बड़का फैक्टर यानी n+1। और इसमें आप भाग दीजिए चाहे नहीं, 1 का अंतर है तो 1/1 करिए चाहे नहीं। पिछला में 3 का अंतर था तो 1/3 किए थे, तो यही आंसर हो जाएगा। एलसीएम n+1 होगा मेरे प्यारो, n+1 इधर गुना होगा, i1 इधर -1, +1 -1 कट गया, ऊपर n नीचे n+1, n/n+1। लाजवाब क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अल्टरनेट चैप्टर रखेंगे, हाँ अल्टरनेट चैप्टर रखेंगे, बीच में फार्मूला करवाएंगे। जैसे कल सोचना है पूरा मेंसुरेशन का फार्मूला, फिर अगला दिन कोई बढ़िया एकदम, ये तो बेसिक पूरा करवा ही दी, कोई मजेदार चैप्टर रखेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हो। हो दहाड़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों। और ये तो फिर वही वाली बात हो गई, यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा, ऊपर नहीं लग रहा है कि AQ + BQ बैठ रहा है और नीचे A² + B² - AB, तो बोलिए सर यहाँ सीधे -AB कर दीजिए ना, यही x का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ तो हम जान रहे हैं कि AQ + BQ है, तो नीचे प्लस कट के ऊपर A + B ही आएगा, तो A + B 15 3 18 इधर हो ही रहा है। देखिए A + B के रूप में हो ही रहा है 15 3 18, तो हर हाल में A² B² है तो हो ना हो जाए A × B ही होगा, यानी x का मान A × B यानी 15 × 3 15 45 ही होगा, तो 45 ही होगा, इसकी गारंटी है। तो आंसर मार दीजिए, 45 ही होगा मेरे प्यारों। देख लीजिए बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, बस सोचिए, क्योंकि A² B² दिया हुआ है नीचे, तो यहां पर होना हो A भी ही होगा, अभी पीछे फॉर्मूला बनाए थे, और A और B आप देखिए रहे हैं क्या है, तो सीधे 15 45 हो जाएगा, हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 5 मिनट का और खेला है। यहां देखिए AQ है -BQ है, नीचे A² + AB - B², तो यहां सिर्फ A - B बचेगा, तो A की जगह है 5.71
अब -2.97। अब इसको घटाने के लिए यदि इंजीनियरिंग करना पड़ेगा तो करिए अपना, हम नहीं कुछ कर सकते, आपको करना है करिए, कर लीजिएगा। 797 नहीं 79 79 79। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे शेर बहादुरों। आगे बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार चीज है। यहां पर अभी हमने सिखाया था सबसे बड़ी और छोटी निकालने के लिए, अभी पीछे बताए थे कि √2 है, आई 1/3 है, और यहां 3 है मतलब ³ है, आई समझिए 4th√4 है। अब आप समझिए मेरे प्यारों, यहां कुछ नहीं तो 2 है, हालांकि यहां पर सबसे बड़ी संख्या ई वाला हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि इसको क्या करना है कि सबसे पहले घातांक को सेम करना है। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, अभी पीछे बताया था मैंने। तो 12 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुना तो बैलेंस करने के लिए 6, 12 बनाने के लिए 4 से गुना तो बैलेंस करने के लिए पावर 3, 3 से गुना तो पावर। अब सबका देख रहे हैं कि घातांक सेम हो गया, तो अंदर में जो बड़ा है 2 पर पावर 6 64, 3 पर पावर 4 81, आई एम सो सॉरी 4 के क्यूब 64, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। हम गलती उस समय बोले थे, यही हो गया सबसे बड़ी। तो 3 पर पावर 1/3 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 3 पर पावर 1/3। मेरा बात मान के आप लोग गलती आंसर कमेंट कर दिए। तबाही बैच में जीके भी ऐड करें क्या जी? खान सर आप भी बताइए। 60 को मैथ रीजनिंग करवा ही देते हैं तो जीके वो हमरे परेशान करिएगा महाराज। गड़ल घास के खवैया हैं जी आप लोग, कि गाड़ के मिलेगा तभी खाएंगे, नहीं तो खाइबो नहीं करेंगे, बोलेंगे दूसरा कि हमारा बदली खा लो। तो मजा नहीं आ रहा आप लोग को पढ़ने में, क्योंकि संख्या कम है। संख्या एकदम और बढ़ाइए आप लोग, तब ना इस क्लास को बेस्ट बनाएंगे। आगे बढ़िएगा मेरे प्यारों, तो बड़ा लाजवाब चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखिए x का मान दिल है, y का मान दिल है, और x² बाई स्क्वायर, ये जानते हैं कौन फॉर्मूला पर आधारित है? a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पर, अलजेब्रिक फॉर्मूला पर। देखिए हम लोग से पूछ रहा है, बताइए x² + y², और x है ये y है, मतलब आप देखें तो ये 2 + √9 के स्क्वायर अब प्लस 2 - √9 के स्क्वायर। तो बोले सर ये तो फिर वही वाला फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर, इतना बराबर बताए थे 2 × a² + b²। अब जिसको याद रहेगा वो डायरेक्ट करेगा 2 × a² यानी 2 के स्क्वायर प्लस √9 के स्क्वायर, यानी 2 × 4 प्लस 9, 9 4 13, 13 दूनी 26, आंसर मारेगा ऑप्शन नंबर सी। 36 वाला गलती आंसर दे दिए, कैसे गलती हो गया? AQ - BQ तो है ही है, नीचे a² है प्लस AB + b², तो a - b है ना बचेगा। 11 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा? 2, 6 में 16 में 7 घट गया तो 9, तो 2.92 हो गया। तो इसमें गलती क्या है 36 वाला? 38 हो गया मेरे प्यारों। बस अब 5 मिनट का खेला है। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया इसलिए समय, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है और बहुत सारे बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं। काहे छोड़ देते हैं मैं आपको बताता हूं। इधर एगो मात्र संख्या है, इधर 2 वेरिएबल राशि गायब है। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, हम लोग को सिखाया गया बेटा कि 2 राशि ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण होना जरूरी है। 2 राशि ज्ञात करने के लिए मेरे शेर बहादुरों 2 समीकरण जरूरी है, लेकिन यहां पे एक के समीकरण तो कुछ नहीं करना है, इसका प्रमेयकरण करिए, कंजुगेट करिए, प्रमेयकरण, और उसी रूप में बैठा दीजिए। √7 + √2 बहुत पूछता है, √7 - √2 कंजुगेट करेंगे, मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, √7 + √2, माइनस है तो प्लस, और √7 + √2। अपने मन से हम मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मन से हम गुना किए हैं तो बैलेंस करने के लिए भाग देना पड़ेगा। नहीं ऑफलाइन तो नहीं चला रहे,
आप लोग तो जानवे करते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है कि 2022 में ऑफलाइन 2 महीना के लिए खोले थे पटना में प्रोफेसर कॉलोनी में, मुसल्लेपुर हाट, बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, लेकिन तबीयत उस समय साथ नहीं दिया था, ठीक है, तो क्लोज करना पड़ा, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे। हालांकि न्यू ईयर में सोचे हैं कि कम से कम 100 बच्चा का बैठे भर ऑफलाइन क्लास, ज़्यादा नहीं, 1 क्लास लेने भर खोलें, तो कहीं पे यदि व्यवस्था हो जाएगा तो हम आके देखिए। हमको ये नहीं करना है कि ऑफलाइन से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरा मकसद है कि बस फेस टू फेस कुछ बच्चों का से बात हो जाए, तो 100 बच्चा का बैच उच कहीं पर मिल जाता है, आप लोग जुगाड़ करते हैं इधर संदल उंदर पुल तलब पटना में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोग करिएगा तो हम पढ़ा देंगे 1-2 घंटा निकाल के समय। ऐसे कोचिंग वाले बहुत सारे कई को बोले कि आके पढ़ाइए, लेकिन समय का अभाव है, चूंकि सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास, फिर शाम को भी आप लोग को क्लास देना पड़ता है, तो ऑनलाइन ही ज़्यादा पढ़िए, एनर्जी भी बचेगा और ज़्यादा फोकस करिएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों का सर भी दर्द करता है, तो इसके लिए अपना अपना प्रॉब्लम भी है। तो ऊपर a+b के होल स्क्वायर है, तो a² रूट 7 के स्क्वायर 7, रूट 2 के स्क्वायर 2, तो a² + b² प्लस 2ab करेंगे तो 2 रूट 7 दूनी 14। नीचे हम देखेंगे कि 7 - 2 जाएगा, तो ऊपर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, ऊपर हो रहा है 7 दूनी 9 प्लस 2 रूट 14, और नीचे हो रहा है 5, तो ये 5 दोनों में बटम हो जाएगा, एगो 9/5 हो जाएगा प्लस 2/5 और रूट 14 हो जाएगा, और इधर ये वाला हम लिखेंगे तो x + y रूट 14, इसको इस रूप में आना ही आना। अब देखिए जो जिसके बदले आ गया उसका बोल रहा है बाई का मान, तो बाई के जगह पर ई वाला आ गया 2/5, तो बाई का मान हो गया 2/5। यदि x का मान पूछता तो x का हो जाता 9/5, x का 9/5। इतना कॉपी पेस्ट काहे लगे हैं जी, हम मैथ रीडिंग छोड़ के ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए ना। 1 से 1 जीके के टीचर हैं, आप तो खुद चाहिएगा तो गर्दा मचा दीजिएगा जीके पढ़ के अपने से। आंसरवा कमेंट करिए ना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, एक को क्वेश्चन छूट गया। ये तो आप जानवे करते हैं घातांक करने वाला नियम कि आधार सेम हो पावर घटेगा, तो ए पर पावर 9 है 7 है तो 2 हो जाएगा, बी पर पावर 9 है 5 है तो 4 हो जाएगा। ये वाला रेलवे में भी इस बार पूछ के गर्दा मचा दिया। सी पर पावर 3 है 2 है तो 1 हो जाएगा। तो अब मिला लीजिए ऑप्शन a² b² गुने सी पर पावर 1, a² b² सॉरी a² b पर पावर 4 सी पर पावर 1, ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे मेरे प्यारों शेर बहादुरों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक प्रमेय संख्या है? प्रमेय और अप्रमेय पहचानने का तरीका, भले आप हल्के में ले लेते हैं कि सब छोटा मोटा चीज है, लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूजन करके आपको गलती कराता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रमेय नहीं है, कभी कभी पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्रमेय है, कभी कभी पूछेगा निम्नलिखित में कौन अप्रमेय है और कौन अप्रमेय नहीं है, और इस चक्रव्यूह में विद्यार्थी फंस जाता है। मेरे प्यारे याद रखेगा, प्रमेय वो है जो रूट से पूरी बाहर निकल जाए, और प्रमेय नहीं है इसका मतलब वो अप्रमेय पूछ रहा है तो रूट में बच जाएगा। तो यहां बोल रहा है कि कौन प्रमेय नहीं है, तो ये वाला प्रमेय नहीं है। काहे कि इसको जब गुना करिए तो रूट के अंदर ही गुना होकर 81 गुना होके 81 हो जाएगा, जो कि इसका 9। बाकी आप निकालिए, रूट से नहीं निकलेगा, रूट से पूरी जो निकल जाए वही प्रमेय होता है मेरे प्यारों। आज के बाद याद रखिएगा मेरे बहादुरों। यहां पे देखिए, कभी भी इस प्रकार के पावर वाला क्वेश्चन आए तो प्रयास करिए बेस सेम करने का। 27 को 3 का क्यूब लिखिएगा, उस पर पहले से पावर 1/3 है, और इसको आप लिखिएगा 243 को कितना 3 पर पावर 5, उस पर पहले से पावर 1/5 है। कट गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ भी 3 बच गया, और 3 मिला के 6 हो जाएगा। कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बताइए। थोड़ा सा स्पीड चल देते हैं, लास्ट ही है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कहता है, ई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ा सुपरस्टार 2 क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 बहुत ही सुपरस्टार क्वेश्चन में लाया हूं आपके सामने, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। प्रोफेसर कॉलोनी में रह चुके हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार सा है, थोड़ा सा आप समझिए इसको। सीखिए, मैं सिखा रहा हूं, प्लीज सीखिए प्लीज। अभी कोई नहीं कमेंट करेगा, सीखने वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लगातार बताऊंगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ये सब क्रीम क्वेश्चन है, नहीं कोई पढ़ाता है, लेकिन पूछता है तो
आपका सिलेक्शन ले जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना बचे और अंतिम भागफल 3 हो। कभी कभी अंतिम भागफल देगा, कभी नहीं। मतलब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, आप इधर भाजक रख रहे हैं, इधर शेषफल जो बचेगा वो रखिएगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। मान लिया जाए कि वो संख्या n है जो आपको ज्ञात करना है, n है, मान लिया जाए संख्या क्या है, n, यही आपको ज्ञात करना है। पहला भाजक 3 है, अगला भाजक 5 है और अगला भाजक 7 है। अब देखिए यहां पहला शेषफल 2 बचा है, पहला शेषफल 2 बचा है, फिर शेषफल 1 बचा है और फिर शेषफल 3 बचा है। ये बीच में भागफल है, अंतिम भागफल 3 है। यदि मेरे प्यारों ऐसा कुछ नहीं लिखता तो अंतिम भागफल कम से कम 1 यहां पर लिखेंगे, काहे कि कम से कम 1 बार तो भागा दीजिए तब शेषफल कुछ बचेगा, लेकिन वो लिख दिया कि अंतिम भागफल 3 है। तो मेरे प्यारों अंतिम भागफल 3 है, यानी यहां पर 3 हो गया। मतलब 7 को 3 बार भाग दिया तो शेषफल 3 बचा, तो यहां पर क्या होगा, तो बोले सर 7 या 21, आई वाला जुट जाएगा, तो 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए 5 से भाग दिए हैं तो ये 24 बार लगा होगा, तब शेषफल 1 बचा होगा, तो 24 बचे 120 है 1, 121। अब मेरे प्यारो 121 को 121 कब आया होगा, जब 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से हम गुना करेंगे और यहां पर शेषफल जोड़ देंगे, तो 121 तिया 121 तिया 363 और 2 365। तो यही पूछ रहा है कि वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या हो गया 365। क्योंकि अंतिम भाजक बोल दिया है 3, इसलिए वो संख्या 365 हुआ। यदि कुछ नहीं बोलता, सीधे पूछता कि वो न्यूनतम संख्या क्या है, तो हम यहाँ 1 लेते, तो 7 का 7 3 10 हो जाता, तब जब 50 एक 51 हो जाता, 51 तिया 153 और 2 155 हो जाता। यदि कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंतिम भाजक 3 बता दिया है, तो 7 या 21 और शेषफल जुटेगा 3, 24। फिर 24 बचे 120 और शेषफल 1, 121, 121 या 363 और शेषफल 2 365। मजा आया, आनंद आया, मजा आ गया, बेहतर चीज सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं बताइए। आपका समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज बता रहे हैं मेरे प्यारों। एग्जाम ओरिएंटेड चीज बता रहे हैं मेरे शेर बहादुरों, प्लीज, बहुत मजेदार चीज है। अब देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखिएगा सेम पिछले जैसा प्रश्न, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप समझिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। यहां भी बात वही है, पहले हम लोग को संख्या निकालना है। पढ़िए, कहता है किसी संख्या को 2, 3, 5, 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1। तो फिर देखिए वही बात है, हम लोग भाजक को इधर लिख देंगे और शेषफल को इधर लिख देंगे, और संख्या जो ज्ञात करना है वो तो इधर है, ये है, मान लिया n, यही पहले ज्ञात करना है। पहला भाजक है 2, दूसरा भाजक है 3, तीसरा भाजक है 5 और चौथा भाजक है 7। क्रमिक रूप से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 1, 1, 0 और 5। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन। यदि उसी संख्या को, अब यहां से पहले हम एक संख्या ज्ञात करेंगे, फिर उसी संख्या को हम 7, 5, 3, 2 से भाग देंगे, उसके बाद जो ये 4 को शेषफल राइट में प्राप्त होगा उसका योगफल पूछ रहा है, या पूछ सकता है कि चारों शेषफल क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो पहले हम संख्या निकालेंगे। तो चूंकि पिछला में बोल दिया हुआ था कि अंतिम भागफल 3 है, यहां कुछ लिखा हुआ नहीं मेरे प्यारों, इसलिए अंतिम भागफल कम से कम 1 तो होगा ही, कम से कम 1 बार लगाए होंगे। 7 का 7 शेषफल 5 बचा था, तो 7 का 7 और 5 12 हो जाएगा, यहां प्लस होगा। अभी 12 यहां 5 से गुना होगा और 0 जुटेगा, तो 12 पे 60 है, 0 60। यहां पे मेरे प्यारो 60 या 180 आई जुटेगा, यहां प्लस बनने करिए, सीधे प्लस। यहां पर कितना हो जाएगा 60। अब 60 यहां गुना होगा और यहां जुटेगा, लिखना कोई जरूरत नहीं, 60 तिया 180 या 1 181। यहां 2 गुना होगा, 1 हम काहे लिख देते हैं, सीधे प्लस लिखना है, 1 काहे लिख देते हैं, आदत बन गया। 2 हो गया, यहां जुटेगा तो 181 दूनी, सीधे गुना लिखेंगे ना, 2 काहे कर रहे हैं।
लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये गुना करिए, 81 हो रहा था, यहाँ एक जोड़िए तो 181 दूनी, 181 दूनी कितना हो जाएगा, 2 और 18 दूनी 36, 362 है, एक 363 हो जाएगा। तो मेन संख्या जो हो गया वो 363 हो गया। यदि संख्या पूछे होते मेरे प्यारों तो 363, ये संख्या पूछे होते तो 363, संख्या पूछे होते तो 363। लेकिन अब इसी 363 में ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, इसी 300, कभी कभी संख्या पूछे, इसी 363 में आप भागा दीजिएगा 7 से, 5 से, 3 से, 2 से, 7 से, 5 से, 3 से और 2 से। तो 7 से भाग दीजिएगा तो कई बार लगेगा, 7 5 35, एक बच गया, 7 1 7 तो 6 बचेगा। 5 से भागा दीजिएगा मेरे प्यारों, 10 5 50, एक बचेगा। 3 से भागा 3 3 9, एक बचेगा। 2 1 2, एक बचेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है शेषफल का योगफल, सॉरी ये तो भागफल, तो 1 1 1 1, तो यही योगफल पूछ रहा है। तो मुझे लगता है 6 3 9 बच रहा है, शेषफल यही ना बच रहा है, शेषफल, शेषफल का योग पूछ रहा है। देखिए 363 में 7 से भाग दिए, शेषफल 6 बचा, 5 से भाग दिए, 1 बचा, 3 से भाग दिए, जो भी ऐसे रेगुलर। तो हमें जो शेषफल राइट में आ रहा है उसका योगफल पूछ रहा है 9। कितना बढ़िया मजेदार चीज पढ़ाया हूं, आपको नहीं मिल पाएगा और ये सब क्वेश्चन पूछ के आपको फंसाएगा। तो आज पूरा बेसिक ही क्लियर कर दिया मैंने। इसी प्रकार के शानदार क्लास चाहिए तो हमें आप सब्सक्राइब करें, नए नए बच्चों को जोड़ें और लगातार अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के लाइव जुड़ें, ताकि मैं फॉर्मूला, बेसिक, हर चैप्टर को मैं आपको इस प्रकार के क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवाऊं। कहता यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक और संख्या इतना जो है 9 से विभाज्य है, तो पहली बात तो हम ई देखते हैं कि ई 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजता का नियम, विभाजता का नियम 9 और 11 वाला ढेर क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यार। 9 से विभाजता का नियम, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो आप देखिए अंकों का योग, अंकों का योग देखते हैं, 8 7 15, और भी सबसे छोटा लेना है, 8 7 15, 6 21 और 4 25, 25 और 5 30 और 2 32 और 9 32 और 9 25 हो गया यहाँ पे, 25 और 5 30, 2 32, अब 32 और 9 कितना हो गया, तो बोले सर 32 और 9 यदि हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 41। तो 9 से कटने के लिए कम से कम 45 चाहिए, तो ए का सबसे छोटा मान 4 होगा। अब ए का सबसे छोटा मान 4 होगा तो 4 यहां रख दीजिए। 17 गुना 4 दिया 12 और 5 17, तो 17 गुना 17 289, 289 हमसे पहले आया। कोई बड़ा चीज यही बताइए तो कितना चीज आप सीखे, इतना आप 5 6 क्लास में नहीं सीखते जितना आपको एक क्लास में मैंने सिखाया। फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमको। एक तो यूट्यूब वाला मेरे साथ खेला खेलिए रहा है कि रीच नहीं जा रहा है, बच्चों तक लिंक नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। कम से कम आप लोग तो शेयर करिए सबको। मजा नहीं आया मेरे क्लास में भाई? एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने पर 11 से विभाजित हो। मतलब यहां पे कह रहा है कि जिसको इतना में जो 6 अंक दिया उसे कोई मतलब नहीं, सीधे बोल रहा है कि इतना में हम क्या जोड़ें कि 11 से विभाज्य। तो पहले बताइए कि 11 से विभाजता का नियम होता क्या है। तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वो 11 से कट जाएगा। तो सम स्थान विषम स्थान, 3 और 8 11, 11 3, ध्यान दीजिएगा, 3 और 8 11, 11 3 14, 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 8 1 9, 9 3 12। तो बोलिए सर आपको नहीं लग रहा है कि 14 है तो इधर वाला 12 हो रहा है, तो कितना जोड़ने की जरूरत है? 2 जोड़ने की जरूरत है। तो यही तो बोल रहा है कि कितना जोड़ने की जरूरत है, तो 2 जोड़ने की जरूरत है। गलती कर रहे हैं क्या? 8 3 11 3 14, तो ऊपर भी 14 आना चाहिए। गलती जोड़ दिया जी, गलती जोड़ दिया हम लोग, अल्टरनेटिव जोड़ना है। 3 और 8 11 3 14, यहाँ 8 1 9 और 3, ठीक है तो है 8 1 9 और 3 12, ठीक है जी। 2 ही जोड़ना पड़ेगा। कितने जोड़ने की जरूरत है? 2 है। IIT ग्रुप में डालते हैं, सब ग्रुप में शेयर करते चलिए।
एक्चुअल में उस समय RS अग्रवाल का लगभग हम 50-60 वीडियो पढ़े लेते थे, एकदम पूरा बुक में पढ़ा दिए थे। सबको कॉपीराइट मारने लगा, पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा। एक उतना वीडियो डिलीट हुआ ना, पूरा चैनल बैठ गया। लेकिन चिंता नहीं करिए, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग साथ दे रहे हैं। फिर से हम लोग हजारों की संख्या में लाइव भी जुड़ेंगे और बच्चे फायदा भी उठाएंगे लगातार क्लास का। भाई एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 11 से पूर्णतः विभाज्य जोड़ने पर, तो फिर वही वाली बात है, अल्टरनेट 8 6 14, 14 3 17, ऊपर 0 0 9 है, तो 17 नीचे, तो ऊपर भी 17 लाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा। तो कम से कम 8 जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 8 जोड़ना पड़ेगा। चलिए दहाड़ दीजिए लास्ट है। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारों कि भाई एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वही वाला आता गया। ये बहुत पूछा है कि कितना जोड़े कि 11 से विभाज्य हो जाए, तो ये ऑफर धमाका हो गया। अभी बताइए भी ऑफर धमाका, एक अधिक से भाग देने, पावर चेक कर लीजिए, पावर सम है कि विषम है। एक अधिक से भाग दे रहे हैं मेरे शेर बहादुरों, पावर चेक कर लीजिए। इतना लंबा क्लास में आप ही लोग के जैसे योद्धे ना टिक सकता है जी, जिसके जो एकदम सिलेक्शन के लिए जिसका तड़प है। नहीं तो इतना लंबा भी मैथ के क्लास में कौन टिकेगा, जीके के क्लास में टिकवे नहीं करता है। आप लोग जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले एकदम क्रीम स्टूडेंट है बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो इसमें भी आप जानिए जाइए कि एक अधिक से भाग देने, लेकिन सम है, तो सम है तो शेषफलवा तो एक ही होगा, सम है तो शेषफलवा तो एक ही होगा। अंत भला तो सब भला। 8 अंकीय संख्या इतना है जो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। जैसे 4 से होता है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से, 2 से होता है जिसका अंतिम 1 अंक 2 से, 8 से होता है जिसका अंतिम 3 अंक 8 से। तो अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक। तो बोलिया कि सर चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन 1 रखेंगे तो 116 तो कटेगा नहीं, 3 रखेंगे 316 कटेगा, 2 रखेंगे तो 216 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56, 2 रखने पर कट जाएगा। x के जगह 2 रखेंगे तो कट जाएगा, 2 रखने पर कट जाएगा। मजा आया? एक भी क्लास मेरा नहीं छोड़ते हैं, बहुत बहुत कोई दिक्कत नहीं। आप लोग से विशेष नम्र निवेदन है, इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ये क्लास कैसा रहा। थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन इतना आप 10 घंटा का क्लास देख के नहीं सीख पाते जितना मैंने आपको इसमें सिखाने का प्रयास किया। लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया।